मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हैं? आप लोग की फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए बहुत ही तगड़ा चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को कैलकुलेशन ईजी करना बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ये रहा अपना मैथ्स बाय विशाल सिंह _001, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज पहली क्लास। आज देखिए हम इस क्लास के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस क्लास के अंदर कौन अपना कवर करेंगे, कौन के जो भी कॉन्सेप्ट वो मैं बताऊंगा, फॉर्मुलेस बताऊंगा, और अपनी जो पहली एक्सरसाइज है वो हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखिए कोन में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, कोन हमारा क्या होता है। देखिए राइट सर्कुलर कोन के बारे में आपको यहाँ पर ये कोन दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए अपना ये कोन है, यहाँ पर ये कैसा कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है। देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, अ राइट सर्कुलर कोन इज अ 3D सॉलिड दैट हैज। एक हमारा जो राइट सर्कुलर कोन होता है ना, वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर होता है। क्यों 3 डायमेंशनल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज होती है। ठीक है ना, 3D सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। इसीलिए हमारा क्या होता है कि ये 3D सॉलिड होता है। ठीक है ना। और ये जो हमारा जो राइट सर्कुलर कोन होता है ना, ये कुछ स्पेस कवर करता है। देखिए ये कुछ स्पेस घेरता है। इस स्पेस को ही, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए राइट सर्कुलर कोन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए एक सर्कुलर बेस होता है, तो आपको दिख रहा होगा, ये रहा सर्कुलर बेस। देखिए ये आपको सर्कुलर बेस दिख रहा होगा, ठीक है। एक आपको वर्टेक्स दिख रहा होगा, अब वर्टेक्स जिसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, जो कि टॉप पर होता है कोन के। ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ये हमारा वर्टेक्स है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स को हम एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, वर्टेक्स को हम एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। एक हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, एक हमारा कर्व्ड सरफेस होगा। देखिए एक कर्व्ड सरफेस होगा। देखिए अब मैं आपको, देखिए ऐसे तो यहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कर्व्ड सरफेस कैसे। तो देखिए मैं आप लोग के लिए कोन लेके आऊं। देखिए आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये आपको कोन दिख रहा होगा, इसको हम शंकु भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका वर्टेक्स। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो हमारा ये है ना, ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स, इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, एपेक्स। और देखिए ये हम, मैंने आपको जो बताया था ना सर्कुलर बेस, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहा सर्कुलर बेस। देखिए दिख रहा है आप लोग को, ये इसका सर्कुलर बेस है इस कोन का, आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब देखिए ये हमारा जो कर्व्ड सरफेस होता है ना, कर्व्ड सरफेस कौन सा, ये देखिए ये हमारा कर्व्ड सरफेस है। देखिए इसका सरफेस कैसा है, कर्व्ड जैसा है ना, आपको दिख ही रहा होगा। देखिए इसका सरफेस कैसा है, कर्व्ड जैसा है। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है कोन के अंदर। ठीक है। देखिए एक कर्व्ड सरफेस होता है। और देखिए और क्या कह रहा है, द एक्सिस, जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस हमारा क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बेस। बेस के सेंटर से वर्टेक्स तक जो लाइन होती है। देखिए ये अपना सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का ये सेंटर है। सेंटर से जब मैं ज्वाइन करूंगा किसको, वर्टेक्स को, वर्टेक्स को, तो सर्कल के सेंटर से ये जो हमारा जो सर्कुलर बेस है, कैसा बनना है, एक सर्कल ही तो है ये। तो इस सर्कल के बेस से, इस सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जब वर्टेक्स तक जो लाइन जो ये ज्वाइन हो रही है, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। ठीक है ना। इसको हम एक्सिस भी बोलते हैं और इसको हम वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं, वर्टिकल हाइट भी। ठीक है ना, इसको हम वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया आप लोग को इतनी चीजें? देखिए मैंने आप लोग को अब तक क्या क्या चीजें बताई हैं, हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं सारी चीजें। मैंने आपको राइट सर्कुलर कोन के बारे में बताया कि हमारा ये 3D सॉलिड फिगर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हाइट होती है। और इसके अंदर देखिए क्या होता है कि हमारा एक सर्कुलर बेस होता है। देखिए ये अपना एक सर्कुलर बेस है, दिख रहा होगा आपको। ये हमारा वर्टेक्स है जिसको हम एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये हमारे जो सर्कल का जो हमारा सर्कुल, जो हमारा कर्व, जो आपको ये दिख रहा होगा बेस, कैसा सर्कुलर जो बेस दिख रहा है ना, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से जो वर्टेक्स तक की, जो वर्टेक्स की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल हाइट भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इस परपेंडिकुलर टू द बेस होना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अपनी ये वर्टेक्स होती है ना, वर्टेक्स से जो मेरी ये सर्कुलर बेस की जो सेंटर का जो सेंटर होता है ना, उस पर क्या गिरता है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर।
क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये हमारा कैसा कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, इतनी चीज समझ आई। अब देखिए, इफ द वर्टेक्स इज एग्जैक्टली अबव द सेंटर ऑफ द बेस होना, जो मेरा वर्टेक्स है ना, देखिए आपको दिख रहा होगा, जो अपना ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये जो बेस क्या है मेरा, ये जो मेरा सर्कुलर बेस है, ये जो मेरा सर्कुलर बेस का जो सेंटर है, अगर इससे जस्ट ऊपर है, इससे जस्ट ऊपर क्या अपना वर्टेक्स है, सर्कुलर बेस से, सर्कुलर बेस के सेंटर से अगर जस्ट मेरा ऊपर क्या वर्टेक्स है ना, तो ऐसे हम कोन को राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो वो हमारा जो कोन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन होना। इतनी चीजें समझ आई। चलिए अब हम देखते हैं और आगे। अब कुछ पार्ट्स हैं राइट सर्कुलर कोन के, चलिए उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वर्टेक्स, मैंने आपको वर्टेक्स अभी बताया था। देखिए वर्टेक्स को हम एपेक्स बोलते हैं। क्या होता है हमारा, द टॉप पॉइंट ऑफ द कोन होना, कोन का जो टॉप पॉइंट आपको दिख रहा होगा, देखिए ये अपना कोन है शंकु, तो इसका आपको टॉप पॉइंट दिख रहा होगा, ये यही हमारा वर्टेक्स है, ठीक है ना, ये हमारा वर्टेक्स है ना, इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज क्या कह रही है, बेस। बेस का एक सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, तो आपको दिख रहा होगा इस कोन के अंदर इसका जो बेस है वो कैसा है, एक सर्कुलर है। देखिए इसका ये बेस कैसा है, एक सर्कुलर है, दिख रहा होगा आप लोग को, इसका बेस कैसा है, एक सर्कुलर है, ठीक है ना। अब देखिए जो रेडियस होती है ना, जो रेडियस होती है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ बेस, बेस के सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी होती है, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये अपना हो गया सर्कुलर बेस, ये अपना सर्कुलर बेस हो गया, सर्कुलर बेस हो गया। सर्कुलर बेस का जो सेंटर होता है, सेंटर कौन सा, ये जो सेंटर है सर्कुलर बेस का, यहां से जो दूरी है किसकी, बाउंड्री की, सर्कल की बाउंड्री, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर जो सर्कुलर बेस है ना, इसको सर्कल ही मानिए आप, सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है उसको हम रेडियस ही तो बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अब देखिए हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, वर्टेक्स टू सेंटर ऑफ बेस होना। देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स से जो ये सर्कुलर बेस का जो सेंटर है, ये जो सर्कुलर बेस का सेंटर है, इसकी जो दूरी होती है, इसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, वर्टिकल हाइट बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस बोलते हैं, कोन का एक्सिस होना, एक्सिस ऑफ कोन होना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइट, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे रेडियस। देखिए सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखिए स्लैंट हाइट क्या होता है, डिस्टेंस कहां से, वर्टेक्स से डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ बेस होना। मतलब जो ये वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है, कहां पर, ये जो सर्कुलर बेस की जो सर्कुलर बेस पर कोई भी एक पॉइंट है, वर्टेक्स से उस सर्कुलर बेस पर जो पॉइंट होगा, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, उस दूरी को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा सर्कुलर बेस है। सपोज मेरा जो एक पॉइंट है वो यहां पर है, एक मेरा पॉइंट यहां पर है, और आपको दिख रहा होगा इस कोन में वर्टेक्स अपना यहां पर है। इस वर्टेक्स से जो इस सर्कुलर बेस पे जो पॉइंट होगा ना, इसी दूरी को, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपना ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। इतना समझ आया आप लोग को। अब देखिए एक्सिस हमारा क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ कोन। देखिए लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस होना, मतलब वर्टेक्स से जब मैं लाइन ज्वाइन कर दूं, कहां पर, बेस के सेंटर में, ये अपना सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का जो सेंटर है, सर्कुलर बेस के सेंटर से वर्टेक्स तक की जो लाइन है, अगर उसको हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को, सारा मैंने आपको कोन का कॉन्सेप्ट बता दिया है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन किसमें, आर रेडियस हाइट, एच हाइट, और एल अपना स्लैंट हाइट। रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट में क्या रिलेशन बनता है, अब हम उसको देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था, देखिए वर्टेक्स से सर्कुलर बेस, जो सर्कुलर बेस है हमारा, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है। सर्कुलर बेस के सेंटर से है ना, अगर कोई पॉइंट है जो कि उस सर्कुलर बेस पर है, उसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस जो होता है ना, सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है और सर्कुलर बेस के पॉइंट से सरकमफ्रेंस की जो दूरी को क्या बोलेंगे, हम रेडियस बोलेंगे। तो ये अपना रेडियस है, ठीक है। और ऐसे ही वर्टेक्स से मेरा सर्कुलर बेस पे मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पर, उसकी जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। तो ये हो गया अपना एल। अब आपको दिख रहा होगा एक ये मेरा जो कोन है, ये कैसा, एक राइट सर्कुलर कोन है। जब राइट सर्कुलर कोन है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना, राइट 90 डिग्री होगा। अब आप गौर करिए, देखिए ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ये जो ट्राइंगल है, ये कैसा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है।
अब आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री के सामने क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है। तो हम पाइथागोरस है, ठीक ना, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, पर देखिए 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना। तो हाइपोटेनस अपना क्या है, पर एल है, एल का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या अपनी हाइट है, तो एच का स्क्वायर होना प्लस बेस क्या अपना आर है, आर का स्क्वायर होना, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बनता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस अंडर रूट को आप हटा सकते हैं एल पे से, एल पे से जब आप अंडर रूट एल पे से जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर इधर भेजेंगे इक्वल टू के, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा किसके ऊपर, एच स्क्वायर के ऊपर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए। और देखिए हम देखिए और भी हम रिलेशन बना सकते हैं, हाइट और ये अपना हाइट एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर है ना, हम इनका भी रिलेशन बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस रेडियस को आप इधर भेज सकते हैं इज इक्वल टू किधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होना, ठीक है ना। टोटल 3-4 रिलेशन बनते हैं, मैं यहां पर आपको सारे रिलेशन बता दूंगा। अब आपने क्या करा, एक बार रेडियस को उधर भेज दिया, अब आप एक बार क्या करिए, इस हाइट को भेज दीजिए इज इक्वल टू के उधर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होना, ठीक है। टोटल ये 3-4 रिलेशन बनते हैं, मैंने आपको सारे रिलेशन बता दिए। देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो एल स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना। क्यों, क्योंकि यहां पर ये एक राइट ट्राइंगल बनना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो लेंथ है, ये जो एल है स्लैंट हाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये जो अपनी एच है ये अपना परपेंडिकुलर है, और ये जो अपना आर है ये बेस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे फॉर्मुलेज कोन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। देखिए आपको पता है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, ये अपनी रेडियस है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि सर्कुलर एक हमारा राइट सर्कुलर कोन है। अब देखिए पहला जो अपना फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला अपना ये स्लैंट हाइट का एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होना, ये अपना पहला फॉर्मूला है, ठीक है ना, स्लैंट हाइट का। अगर मैं देखूं दूसरा हमारा कर्व्ड सरफेस मतलब ये, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस का देखूं, सिर्फ इतना वाला है, सिर्फ इस पोर्शन को जिसको मैं टच कर रहा हूं ना, सिर्फ अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। देखिए ये एल हमने क्यों लिया, आपको दिख रहा होगा वर्टेक्स से जो यहां से लेकर जो ये आपको दिख रहा होगा एक सर्कुलर बेस है, नीचे सर्कुलर बेस है, ये जो सर्कुलर बेस है ना, इसकी जो दूरी है इस वर्टेक्स से जो सर्कुलर बेस की जो दूरी है, इसी को तो हम एल बोलते हैं, हम कहीं भी इसको ज्वाइन कर दें सर्कुलर बेस पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ सारी चीजें क्यों होता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी मेरे पास फिगर होगा ना, उसका हमें टोटल सरफेस लेना है, मतलब सारा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक तो मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है ना, जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये अपना कर्व्ड सरफेस एरिया है, और एक मेरे पास क्या है, सर्कुलर बेस है, तो इसका एरिया, इस सर्कुलर बेस का एरिया, तो टोटल तो जब ही निकलेगा ना जब हम दोनों चीज लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर वाला भी कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको मैं टच कर रहा हूँ, जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है, और नीचे जो इसका सर्कुलर बेस है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ, एक मिनट इसको मैं फिर से लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्या, सर्कुलर बेस होना, ठीक है ना, एरिया हो गया एरिया ऑफ सर्कुलर बेस होना। अब आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब आपको पता है एक जो सर्कुलर बेस होता है, जो सर्कल होता है, उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये जो सर्कुलर बेस है ये सर्कल के तो आकार का है, सर्कल जैसा ही है ना, तो हमारा जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया अपना आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होना, ठीक है ना। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया को पाई आर, आपको दिख रहा होगा, देखिए पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो बचेगा एल प्लस आर होना, ठीक है ना।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया अपना पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होना, ठीक है। अब हमें देखना है वॉल्यूम। अब एक और बच रहा है फॉर्मूला अपना वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं वॉल्यूम, तो आपको दिख रहा होगा ये जो कोन है, ये जो कोन है, अब इस आप हवा में देख रहे होंगे, ये जो कोन हवा में है, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर कर रहा होगा। इस कोन की जगह यहां पर अभी हवा है, ठीक है ना। जैसे ये कोन आएगा तो इसने इस हवा की जगह स्पेस कवर कर ली, जितने में हवा थी। अब आप देख रहे होंगे इसने जो जितना स्पेस कवर करा, जितना स्पेस कवर करा, ठीक है ना, जितना भी ये स्पेस कवर किया यहाँ का आसपास का चारों तरफ से, तो इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये जो पूरा स्पेस कवर कर रहा है ये, ठीक है ना, ये जो कोन है, इसी को हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना। अब यहां पर 1/3 कैसे हुआ, अब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है, ध्यान करिए, आपने पढ़ा होगा सिलेंडर में, सिलेंडर में। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर देखिए, मैं यहां पर पहले सिलेंडर बना के दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे यहां पर आया है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये 1/3 क्यों है। देखिए कोई आपको नहीं बताएगा, बट मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा हर एक चीज। देखिए अब आप फोकस करिए, ये मेरा बन चुका सिलेंडर, ठीक है ना, ये है सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। तो इसका जो सिलेंडर का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर एच होना, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होना, पाई आर स्क्वायर एच होना, ठीक है। अब आप देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां पर इसको मैं मिला देता हूं। देखिए अगर मैं इस सिलेंडर के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस जो बेस है, कर्व्ड बेस, देखिए एक ये सर्कुलर बेस है, एक ये सर्कुलर बेस है, ये भी अपना सर्कुलर बेस है, ठीक है ना। अगर मैं इसके वर्टेक्स से आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कोन आ सकता है, देखिए इसके अंदर हम ऐसे कोन बना सकते हैं, देखिए आराम से। अब आप गौर करिए, देखिए हम ये मेरे पास सिलेंडर के अंदर क्या कोन आ चुका है, ठीक है ना, जिसका आप देखेंगे क्या चीज, जो रेडियस है, देखिए यहां से मैं वर्टेक्स से जो सर्कुलर बेस की जो सेंटर तक हो उसको हम हाइट बोलते हैं, तो ये अपनी हाइट हो जाएगी, ये अपनी रेडियस हो जाएगी। तो आप फोकस करिए, देखिए जो सिलेंडर की जो हाइट है वही हाइट किसकी है, कोन की हाइट है। और जो रेडियस हमारा जो सिलेंडर का जो रेडियस सिलेंडर का है वही कोन का रेडियस है, ठीक है ना। तो दोनों का आपको दिख रहा होगा, यहां पर रेडियस क्या है, देखिए यहां पर रेडियस भी अपना सेम है, ठीक है ना, यहां पर रेडियस भी सेम है, रेडियस सेम है, और अपनी जो हाइट है वो भी सेम है, हाइट भी क्या सेम है। सिलेंडर और कोन में हाइट और रेडियस दोनों सेम है, दोनों की, ठीक है ना। अब आप एक चीज फोकस करिए, जब मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होना, पाई आर स्क्वायर एच होना, तो आप देख रहे होंगे क्या चीज, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो 3 गुना होता है, वो 3 गुना होता है किसका, किसका 3 गुना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए 3 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो 3 गुना होता है, 3 टाइम्स होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना। अब आप देखिए 3 से 3 आपने काट दिया, जैसे आप कट कर देंगे तो देखिए पाई आर स्क्वायर मेरा बचा, तो यही तो मेरा सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होना, तो यही अपना आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होना। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है ना वो 3 गुना होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का। अब आप देखिए यहां पर ये जो कोन अपना आया ना, तो सिलेंडर के अंदर जितना जो सिलेंडर है जितना स्पेस कवर कर रहा है ना अपने अंदर, है ना, वो कितने तीन कोन के बराबर स्पेस कवर करता है, ठीक है ना, एक सिलेंडर। समझ आया आप लोग को। देखिए मैंने थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया है, ठीक ना। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है ना। तो यही अपने 4 फॉर्मूले थे, मैंने आपको कोन के चारों फॉर्मूले बता दिए। ये अपना स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया का होता है कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। और अपना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होना, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको और देख लीजिए एक बार। देखिए जो एक्सिस है, जो हमारा एक्सिस है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है बेस पर।
आपने बताइए ये जो अपना एक्सिस है, ये जो अपना एक्सिस है, इस बेस पर ये परपेंडिकुलरी तो है, परपेंडिकुलरी तो है। ये जो अपना ये जो एक्सिस है, इस बेस पर, सर्कुलर बेस पर ये परपेंडिकुलरी तो गिरता है, ठीक है। और जो मेरा बेस है, जो मेरा बेस है वो क्या, एक सर्कल है। मैंने आपको बताया कि देखिए ये जो बेस है ये कैसा है, कैसा शेप है इसका, सर्कल, सर्कल है ना, तो बेस कैसा है इसका, सर्कल है, ठीक है। और जो स्लैंट हाइट है, देखिए जो स्लैंट हाइट कैसी है, वो हमेशा ग्रेटर होगी हाइट से। क्यों, देखिए ये अपनी हो गई एल, ये एच, ये आर। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस होता है, जो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस होता है, तो ये जो मेरा एल होगा, ये जो मेरा एल होगा वो तो हमेशा ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर होगा ना। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं जो एल स्क्वायर बराबर जब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आना है। अब आप खुद यहां पर देखिए जो एल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, हाइट का स्क्वायर होना प्लस रेडियस। जब मैं हाइट और रेडियस का स्क्वायर मिला रहा हूं ना, तब वो स्लैंट हाइट है ना उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो मेरी जो स्लैंट हाइट है, जो मेरी स्लैंट हाइट है वो हमेशा ग्रेटर होगी हाइट से। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स, अगर मैं आपको कोन के एग्जांपल्स बताऊं, देखिए एक पार्टी कैप हो गई, आपको दिख रहा होगा, एक आइसक्रीम का कोन हो गया, एक फनल हो गया। देखिए ये पार्टी कैप है, तो आप देख सकते हैं इस कैप को भी, इसका जो शेप है, इसका जो शेप है ये कोन की तरह है, इसका भी जो शेप है वो कोन की तरह है, ठीक है ना। इस आइसक्रीम कोन को देखिए, इसका भी जो शेप है वो कैसा है, एक कोन की तरह है। एक आपने फनल देखा होगा पेट्रोल पंप पर, आपने देखा होगा जब पेट्रोल डालते टाइम आपने देखा होगा ना, उन लोग पे रहता है वो फनल सा। तो देखिए इसका भी जो शेप है वो कैसा है, एक सर्कुलर है, ठीक है ना, एक कोन की तरह है, ठीक है। ये एग्जांपल्स थे कोन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना एक्सरसाइज, अपना पहला क्वेश्चन आते हुए। देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए मैंने आपको कोन में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, फॉर्मुलेस बता दिए, कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए। अब हम करने जा रहे हैं अपना पहला एग्जांपल। देखिए ये देखिए फिगर यहां पर कोन का नहीं दे रखा था, ये यहां पर मैंने बनाया, आप बनाइएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देखिए पहला अपना एग्जांपल क्या है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है किसका, एक राइट सर्कुलर कोन का, एक राइट सर्कुलर कोन। ये जो अपने पास जो ये कोन है ना, ये कैसा कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। हुज स्लैंट हाइट, जिसकी जो स्लैंट हाइट है ना वो मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये अपनी हाइट हो गई, इसको यहाँ पर मिला दो। देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या चीज गिवन है, मुझे स्लैंट हाइट दे रखी है, मुझे मतलब ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये मुझे रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। देखिए पहले हमें गिवन क्या है, हमें एल गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और मुझे रेडियस गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू पता होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, 22/7 होना। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू मैं रख दूंगा 22/7। हमें रेडियस कितनी दे रखी है, 7, और जो हमें लेंथ दे रखी है, जो हमें लेंथ मतलब जो हमें स्लैंट हाइट गिवन है वो कितनी है, 10। अब आप देख सकते हैं 7 से 7 कट जाएगा, जब मैं 22 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 220। तो यहां से अपना जो कर्व सरफेस एरिया आ चुका वो आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, ठीक है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। चलिए देखिए अब हम अपना एग्जाम्पल दूसरा बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार है। देखिए एग्जाम्पल 2, पहले बहुत अच्छे तरीके से एक बार इसको पढ़ लीजिए एग्जाम्पल 2 को। द हाइट ऑफ अ कोन, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर होना, ठीक है। हमें जो कोन की जो हाइट है, हमें जो कोन की हाइट है ये हमें 16 दे रखी है, ठीक है। और जो हमारा बेस रेडियस है, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस कोन के लिए आ रहा है। जो कोन का जो बेस रेडियस है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर होना। कोन का जो बेस रेडियस है 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूं कि अपने पास ये कोन की हाइट है, ठीक है ना। देखिए हमें हाइट दे रखी है 16 और हमें रेडियस दे रखी है 12, ठीक है ना, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना। अब यहां से आपको पता है हमें क्या चीज निकालनी है, देखिए फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, हमें कोन का सीएसए भी निकालना है, टीएसए भी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज गिवन है, हमें हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर और मुझे रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब आप जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो आपको अभी स्लैंट हाइट नहीं पता, तो सबसे पहले आप स्लैंट हाइट निकाल लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस मतलब एल का एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइट मतलब कितनी, हमें 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होना।
अब आपको 16 का स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए। 16 का जो स्क्वायर होता है ना, 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256। और जो 12 का स्क्वायर होता है ना, 12 का स्क्वायर होता है वो होता है 144, 144। तो यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर, देखिए 16 का स्क्वायर कितना था 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना था 144, 144। ठीक है। अब यहाँ से एल स्क्वायर था, अब यहाँ पर मैं स्क्वायर हटाकर उधर भेजूंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा ये, तो 256 प्लस 144 होना। अब आप देख सकते हैं जब मैं इस 56 को, आप अब यहाँ पर 256 है आपके पास, देखिए 256 है, यहाँ पर 144 है। अगर आप 144 डायरेक्ट ना जोड़कर अगर आप सिर्फ 44 जोड़ते हैं 256 में तो कितना आ जाएगा 300। फिर 300 में आप जब 100 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 400। ठीक है ना। तो यहाँ पर एल आ गया अंडर रूट में 400। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 किसका होता है 20 का। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अपनी स्लैंट हाइट है, वो अपनी आ गई 20 सेंटीमीटर। देखिए ये अपनी स्लैंट हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें कितनी दे रखी थी, रेडियस हमें दे रखी है 12 और जो लेंथ दे रखी है एल। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू क्या रखनी है। देखिए क्वेश्चन में जो भी आपको पाई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू अगर हमें दे रखी है कि आपको 3.14 रखनी है तो आप 22/7 नहीं रखेंगे। आप जो गिवन है क्वेश्चन में आपको वही रखना है। अगर हमें केस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो फिर आप 22/7 ही मानेंगे, वहां पर आप 3.14 नहीं लेट करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा 22/7 ना रखकर 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। तो 3.14, रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 12 और स्लैंट हाइट एल कितना है 20 है। ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं इस 20 में आप देख रहे होंगे 2 × 10 है, 2 × 10 है। अगर मैं इस 10 का मल्टीप्लाई करूं 3.14 में तो एक जो अपना पॉइंट है वो खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 31.4। ठीक है। इंटू 12 इंटू 2 ना। अब आप देखिए इस 2 का अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं 31.4 में, 31.4 में देखिए, देखिए इस 31.4 में अगर मैं 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, देखिए 2 4 जा 8। अभी आप डेसिमल को भूल जाइए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होना। अब एक डिजिट के बाद जब वो हमारा पॉइंट लग रहा है तो हम लगा लेंगे यहाँ पर 62.8 होना। देखिए 62.8। अब मेरा एक और बच रहा है 12 से मल्टीप्लाई और करना है। अब आप देखिए 62.8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 62.8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। देखिए 12 8 जा कितना होता है 96। अभी आप यहाँ पर पता है क्या करिए, इस पॉइंट को भूल जाइए। यहाँ पर आप ये मानिए 6, हमें सिर्फ 628 दे रखा है। ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करिए 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा होता है 96। तो यहाँ पर हो गया 6 अपना, 9 आ गया कैरी। ठीक है। 12 2 जाता है 24, 24 में जब मैं 9 जोड़ूंगा, 24 में जब 9 जोड़ूंगा तो आएगा 33। तो 33 का मैंने 3 यहाँ पर लिख लिया, 3 अपना आ गया कैरी। अब 12 5 जा 60, 12 6 जा होता है 72, 12 6 जा होता है 72, 72 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 75, 75। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद है ना, यहाँ पर जो पॉइंट था वो एक डिजिट के बाद लगा था, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो 73.6, 753.6, 753.6 अपना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें कर्व सर हम एरिया निकालने हैं तो अपना जो यूनिट होगी वो किसमें होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। ठीक है अपना। अब देखिए अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, देखिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है मेरा पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस कितना पाई आर स्क्वायर होना। ठीक है। तो आप यहां से पाई आर अगर आपने कॉमन लिया तो बचेगा एल प्लस आर होना। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस अपने पास क्या था 12 था, और रेडियस अपने पास 12 और लेंथ स्लैंट हाइट आपके पास 20 है। 20 और 12, 20 और 12 को आप जब जोड़ेंगे तो आएगा 32, 32। अब आप देखिए 3.14 इंटू 12 इंटू 32 होना। ठीक है ना। अब आप क्या करिए, इस सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए हमें पता अगर मैं 32 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 16 इंटू 2 में, है ना। इस मैं 32 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 16 इंटू 2 में, ठीक है ना, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 16 इंटू 2 में। अब इस 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3.14 में कितना आ जाएगा 6.28 होना। देखिए 3.14 का जब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो देखिए 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा 2 3 जा 6 होना। तो यहाँ पर यह हो गया 6.28 होना। ठीक है ना। इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने 3.14 में कर दिया। ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अब मेरे पास बचा 12 इंटू 16। ठीक ना। अब मैं इस 12 का बताएं, आप लोग क्या करिए, आप इस पॉइंट से डरिए मत। आप समझ रहे पॉइंट है तो क्या हो गया, देखिए पॉइंट से आप डरिए मत।
ऐसा समझिए कि पॉइंट है ही नहीं। मुझे नंबर दे रखा है 628। अब मुझे 628 का 12 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं आपको कैरी वाला सबसे बेस्ट मेथड रहता है, आप इसको मत लगाइए 628 का 12 से। देखिए 12 का आप पहले करिए, देखिए आपको इस पूरे नंबर से पहले 8 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 12 8 होता है 96। तो जो 6 है उसको मैं यहाँ पर लिख लूंगा, और जो 9 बचा वो अपना कैरी हो गया, ठीक है ना। अब 12 टू होता है 24, 12 टू 24 है, 24 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो अपना आएगा 33। तो 33 का मैंने 3 लिख लिया यहाँ पर नीचे, और 3 अपना कैरी। अब पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा लीजिए। अब 12 6 होता है 72, 12 5 60, 12 6 होता है 72। 72 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75.36 आ गया। अब इंटू 16 बच रहा है। अब आप ऐसे ही क्या करिए, इस 75.36 में इस पॉइंट को भूल जाइए, आप ये समझिए मेरे पास 7536 है, ठीक है ना। अब आप डायरेक्ट 16 का इसमें मल्टीपल करिए। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी ना, तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं आपको, टेबल्स आपको याद होनी चाहिए कहां तक, आपको एक से लेकर कम से कम आपको 20 तक तो मिनिमम याद ही होनी चाहिए। 20 तक तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको 30 तक की, ठीक है ना। और आपको जो क्यूब है वो आपको 20 तक की याद होनी चाहिए। इतनी चीज आप कर लीजिए, आपकी खुद ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको देखिए टेबल 20 तक की याद करने हैं, स्क्वायर 30 तक, और क्यूब आपको 20 तक, ठीक है ना। इतना आप कर लीजिए, फिर आप देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। अब देखिए आप, मैंने अभी आपको क्या बताया था, अब हम इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस पॉइंट को भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ पॉइंट भी है, तो यहाँ पर 75.36 है, आपके पास 75.36 है ना, तो आप पॉइंट भूल जाइए, आपके पास है 7536। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप पहले क्या करेंगे, इस 16 का, इस पूरे इस नंबर का पहले आप 6 में करिए। तो 16 6 जा कितना होता है, 16 5 80, 16 6 जा होता है 96, 16 6 जा होता है 96। तो मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया, 9 आ गया अपना कैरी, ठीक है। अब ऐसे ही 16 का 3 में करिए, इस 16 का इस 3 में मल्टीप्लाई करिए। 16 3 होता है 48, 48 होता है ना, 48 में मैं 9 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा 58। 48 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 57। तो यहां पर लिखा मैंने 7 और 5 कैरी। अब देखिए पॉइंट था तो मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। इतनी चीजें हुई क्लियर। अब आप क्या करिए, इस 16 का 5 में मल्टीप्लाई करिए। तो 16 5 क्या होता है 80 होता है। तो 16 5 80, 80 का मैंने जीरो यहाँ 80 होता है, 16 5 80। अब यहाँ पर कैरी भी तो था मेरे पास, कैरी भी तो था 5। तो 16 5 80, 80 में जब मैं 5 जोड़ूंगा, 80 में जब मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 85, 85, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया, 8 यहाँ पर कैरी। अब क्या करिए, 16 का 7 में मल्टीप्लाई करिए, इस 16 का इस 7 में मल्टीप्लाई करिए। 65 80, 66 96, 67 जब 112, 16 7 होता है 112। 112 में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 120 बस। तो आपका टोटल सरफेस जो एरिया है, ये भी हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस अपना एरिया आ गया 12,500.76 अपना, ठीक है ना। देखिए आपको ये जो मैं कैलकुलेशन जो करा रहा हूं ऐसे समझ आ रही है आप लोगों को, ये थोड़ी स्मार्ट अप्रोच है, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट बनेगी। आप खुद से भी ट्राई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी तभी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है ना। तभी आपकी जो कैलकुलेशन वो बूस्ट होगी। देखिए आप अब ऐसा करना छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए ये जो 62.8 का जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करता, अब देखिए अगर मैं इनकेस यहाँ पर 62.8 का 12 से मल्टीप्लाई करता, तो देखिए हार्ड है ये करना ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मत करिए कभी भी। आपको जो मैंने बताया है 62.8 का जब आप 12 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, इस पूरे नंबर का, देखिए नंबर मेरे पास छोटा है, मेरे पास बड़ा नंबर नहीं है, कोई 24 30 नहीं है। जब आपके पास छोटा नंबर है तो छोटा नंबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 12 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। आपको अब आप कब कर पाएंगे, जब आपको टेबल याद होंगी। जब तक आपको टेबल ही नहीं आती 12 की, 14 की, 16 की, 17 की, तो आप कर ही नहीं पाएंगे इससे मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक तो मिनिमम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आपने 12 का मल्टीप्लाई किया 8 में, जब आप 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 में, तो 12 8 जो होता है 96। तो 96 का आपने 6 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो 9 है वो कैरी आ गया 2 के ऊपर। अब देखिए पॉइंट था तो आपने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब 12 2 होता है 24। इस 12 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 में। 12 2 होता है 24। 24 में जब मैं 9 जोड़ूंगा, 24 में जब मैं 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 33। तो 33 का मैंने 3 लिख लिया, और 3 अपना यहाँ पर कैरी। अब 12 5 60, 12 6 होता है 72, 12 6 होता है 72। 72 में जब मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना रहेगा 75। तो देखिए आपका आ गया आराम से
753.6। तो आपको ऐसे करनी है कैलकुलेशन, ठीक है ना, ऐसे आप करिए कैलकुलेशन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी तगड़ी हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है ना। आप देखिए एग्जाम्पल 3 बहुत ही क्लास 9 का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल 3 को देखते हैं, यहां पर इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये अपना। अच्छा है, देखिए एक कॉर्न कॉब, एक मेरे पास भुट्टा है, एक मेरे पास भुट्टा है, कॉर्न कॉब किसको बोलते हैं, भुट्टे को बोलते हैं, ठीक है ना। उसका जो शेप है, उसका जो शेप है वो कैसा है, समवॉट लाइक अ कोन की तरह है, कोन की तरह। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है, देखिए ये आपको जो भुट्टा दे रखा है, देखिए ये जो आपको भुट्टा दे रखा है, इसका आप शेप देखेंगे कोन की तरह है, कोन की तरह, कोन की तरह। देखिए ऐसे इसका जो शेप है वो इस कोन की तरह है, ठीक है ना। इस भुट्टे का जो शेप है, इस भुट्टे का अगर आप शेप देखें तो कोन की तरह शेप है इसका, ठीक है ना, मान लीजिए आप, ठीक है ना। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड, जो इसकी रेडियस दे रखी है, इसकी जो रेडियस देखी है कहां पर, इस ब्रॉडेस्ट पर, ये जो ब्रॉडेस्ट वाला पार्ट है, यहां पर हमें इसकी रेडियस कितनी रखी है, 2.1 सेंटीमीटर। तो मैं पहले बना लेता हूं यहां पर, देखिए हमें जो रेडियस दे रखी है ना, हमें दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये रेडियस दे रखी है, सेंटर से यहां तक की दूरी 2.1 हो गया। एंड जो अपनी लेंथ है, एंड लेंथ मतलब हाइट हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये जो अपनी हाइट है, ये जो अपनी हाइट है, ये हमें 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 20, एक मिनट, यहां पर अपनी हो गई ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ, देखिए इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉप जो कैरी कर रहा है एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स होना, मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो एक कॉब है, जो भुट्टा है ना, उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन्स, जो 4 ग्रेन्स है मतलब 4 दाने, 4 दाने हैं एवरेज। मतलब इसके जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने आ रहे हैं टोटल, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन का मतलब। तो यहाँ पर फाइंड करने हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब ना। अब हमें टोटल, हमें ग्रेन्स करने हैं, जो टोटल जो दाने हैं वो कितने होंगे इस भुट्टे के ऊपर। आप देखिए हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर एरिया पर, जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर हमें कितना गिवन है, 4 दाने गिवन है। तो हमें टोटल पहले हमें इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप एक चीज दिमाग लगाइए, जो दाने होंगे, है ना, जो ये ग्रेन्स होंगे इसके ऊपर, वो इसके किस पार्ट पे होंगे, नीचे वाले पार्ट पे होंगे या ऊपर ऊपर, आप खुद समझ सकते हैं। देखिए ये समझ लीजिए भुट्टा है अपना, ठीक है ना, ये अपना भुट्टा है। अब देखिए जो दाने होंगे, जो ग्रेन्स होंगे, वो कहां पर होंगे, इस कर्व्ड वाले पार्ट पे होंगे, कर्व्ड वाले पार्ट पे होंगे, नीचे तो होंगे नहीं, नीचे तो होंगे नहीं। आपने भुट्टा तो खाया ही होगा ना, आपने कभी देखे नीचे है दाने, नीचे नहीं होते दाने भुट्टे में। जो भुट्टे में जो दाने होते हैं वो सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट पे रहते हैं, सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट पर। तो मुझे जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, इस कर्व्ड वाले का निकालना है, सिर्फ कर्व्ड वाले का, ठीक है ना। क्योंकि दाने जो होते हैं वो नीचे तो होते नहीं है, तो इसीलिए जो हम निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। यहां पर आपको रेडियस तो पता है बट एल नहीं पता, तो हम सबसे पहले एल निकालेंगे। अब देखिए हमें हाइट दे रखी है 20, ठीक है ना, ये अपना 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस मतलब एल। तो यहां पर जो एल निकलेगा ना, एल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर मतलब 400, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस। अब आप 2.1 का स्क्वायर कैसे करेंगे, आप दिमाग लगाइए, 2.1 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या करिए, इस पॉइंट को नीचे लाइए, ये जो अपना पॉइंट था ना अपने पास, ये जो 2.1 है, इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे आ जाएगा 10, तो यहाँ पर 21/10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर, अब देखिए आप 21 का, आपको 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। जब तक आपको स्क्वायर क्यूब्स नहीं पता ना, जब तक आपको टेबल्स अच्छी तरीके से याद नहीं है, तब तक आपसे आपकी ना तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, ना ही आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपका सबसे पहले काम ही यही है कि आपको टेबल्स याद करनी है 20 तक, स्क्वायर याद करने 30 तक, और क्यूब आपको याद करनी है 20 तक, ठीक है ना। ये 3 काम करिए जब आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमें 21/10 दे रखा है। अब देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं 21 का स्क्वायर देखूं तो कितना होता है, 441। अब हमें देखिए 21 का हमने स्क्वायर तो निकाल लिया, अब इस 10 का भी तो निकालेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 21 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर होना, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर था ना, इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर था ना, तो इसको मैं अलग अलग ऐसे करके भी तो लिख सकता हूं।
21 का स्क्वायर हो गया 441, 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इस 100 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4.41, तो यहां पर आ जाएगा 4.41। तो एल बराबर, अगर स्क्वायर को मैं अंडर रूट में ले जाऊं तो एल बराबर कितना आएगा, जब मैं 400 में 4.41 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 404.41। अब देखिए, आपको आपको पता है कि जो 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441। तो आपके पास यहाँ पर 404 है, 404 है ना, मतलब 20 से तो बड़ा है, 20 से तो बड़ा है और 21 से छोटा है। तो यहां पर आप क्या करिए, अप्रोक्स लगाइए, यहां पर आपका अप्रोक्स आ जाएगा, मतलब आपका 404 है, मतलब 20 से थोड़ा ही बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है। तो मतलब आप इसको अप्रोक्स में लिख लीजिए कि 20.1 का स्क्वायर मान लीजिए इसको ना, इसको ये 20.1 का है। तो ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट 20.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। यहां पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है कि आपको 3.14 नहीं रखनी, आप यहां पर रखेंगे 22/7, 22/7। तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें दे रखी थी, देखिए ये अपनी रेडियस होगी, ये अपनी रेडियस होगी जो कि दे रखी है 2.1, 2.1, 2.1। और जो स्लैंट हाइट है, जो स्लैंट हाइट है वो दे रखी है 20.1, जो कि अभी निकाली हमने। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेशन है, मैं मान रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच की कैसे आप इस क्वेश्चन को टैकल करें। देखिए यहां पर हमें 22/7 पाई की वैल्यू, यहां पर हमें रेडियस दे रखी है 2.1 और यहां पर हमें देखिए स्लैंट हाइट 20.1। देखिए यहां भी डेसिमल में, यहां भी डेसिमल में। तो डेसिमल में स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है कि कैसे करें इसको मल्टीप्लाई। अब आप ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं, 20.1 का 2.1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 20.1 का 2.1 में, ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं, रात हो जाएगी आपको करने में, ठीक है ना। देखिए मैं आपको कुछ स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। देखिए अगर ये पॉइंट, अगर इसमें सबसे पहले इस पॉइंट को अगर हटा लूं, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो, यहां पर पॉइंट हटाऊंगा तो एक नीचे जीरो, ठीक है। अब देखिए 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 से जब मैं काटूंगा 21 को, 7 3 21, 7 3 21, ठीक है। अब आप गौर करिए कि मेरे पास है 22, मेरे पास 22 है, ठीक है ना। तो 22 के अंदर क्या छिपा रहता है, 22 के अंदर छिपा रहता है 11, 22 के अंदर छिपा रहता है 11। देखिए 22 के अंदर छिपा रहता है 11 इंटू 2, ठीक है ना। तो देखिए जब भी मैं आपको 22 बोलूं ना, जब भी मैं आपको 22 बोलूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए 11 है, 11 है, 11, ठीक है ना। 22 से 11 मतलब क्लिक करना चाहिए। देखिए 22 के अंदर छिपा होता है 11, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, इस 11 को लिख लीजिए अलग, ठीक है ना। और जो 2 था, जो 2 था, उस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 में, तो 2 3 हो जाएगा 6, 2 3 हो जाएगा 6, ठीक है। 6 इंटू, अब मुझे मेरे पास बचा 201, 201। अब आप इजिली 6 का तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इस 201 में, 6 का तो आप इजिली कर सकते हैं ना। तो 6 का पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 201 में, तो 6 1 जा 6। देखिए जब आप इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले वाले में, तो 6 1 जा 6, आपने 6 1 जा 6 लिख दिया। फिर 6 0 जा तो 0 ही होगा, ठीक है। और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। समझ आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 6 का मल्टीप्लाई करा 1 में, तो 6 1 जा 6, कोई कैरी तो हुआ नहीं। फिर जब मैं 6 का 0 में करूंगा, भाई किसी भी नंबर का जब तुम 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब जब मैं 6 का 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 1206 हो गया, 1206 हो गया। अब आपको क्या करना है, इस 1206 को 11 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे मैं बेस्ट अप्रोच आपको बताऊंगा। देखिए आप ऐसे मत करिएगा 1206 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं। आपको देखिए मैं स्मार्ट अप्रोच यहाँ पर बताऊंगा। मेरे पास है यहाँ पर 11 है, मतलब 11 है तो मुझे 2 बार लिख लेनी है। मतलब आपको ये जो नंबर है ना, देखिए जब आप किसी भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करो 11 से नंबर से, है ना, तो आपको क्या कर लेना है, इसको 2 बार लिख लेना है। मतलब ऐसे जैसे 1206 और एक बार आगे करके, तो 1206 ऐसे करके लिख लेना है। एक तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप इसको नीचे यहाँ पर देखिए 6 0 6 6, 2 + 0 2, 2 1 3, तो यहाँ पर आ गया 13266 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। या तो आप देखिए ऐसे कर सकते हैं, या तो मैं आपको और बता दूं एक दूसरी अप्रोच। जब मैं 1206 का मल्टीप्लाई करूंगा, 1206 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए एक ट्रिक है ये बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले 6 को एज इट इज लिख लीजिए, आपने 6 को एज इट इज लिख लिया, ठीक है ना। आप इसको भूल जाइए, आपके पास 1206 है, 6 को आपने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जब आप 0 को 6 में जोड़ेंगे, 0 को 6 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 + 6 करूंगा, अगर मैं 0 + 6 करूंगा तो 6 ही आएगा, तो यहां पर मैंने 6 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए
अब इस टू को जीरो में ऐड करिए, कितना आएगा? 2 प्लस जीरो कितना होता है? 2 प्लस जीरो कितना होता है? 2 होता है। तो आपने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। ऐसे आपने क्या करा, इस 1 को 2 में प्लस कर लिया, तो कितना आ गया? 3 हो गया। तो अपने ये 3 हो गया, ठीक है ना। और जो बचा मेरा 1, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। तो आप देख सकते हैं, देखिए 13266, 13266, देखिए सेम आया एरिया। तो देखिए ये ट्रिक है, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज आप कर सकते हैं इसको। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी अगर आप इस अप्रोच से करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इन क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना। देखिए इसको मैं यहां से, देखिए आप अपना आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए अब अपना ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है, देखिए 13,266, ठीक है ना। 13,266 अपना कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है। अब देखिए हमें क्या चीज गिवन थी, हमें गिवन था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा 4 ग्रेन थे, 4 दाने थे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरे 4 दाने थे, तो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना। देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरे पास 4 दाने थे, तो 13,266 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने होंगे? अब आप देखिए 4 को एज इट इज लिख लीजिए। ये जो अपने पास 1 है ना, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जो ये 13,266 है ना, 13,266, 13,266, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13,266, 266, ठीक है ना। अब आप देखिए, तो यहां पर ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अब देखिए 1 डिनोमिनेटर में तो कोई मतलब ही नहीं है, लिखो ना लिखो बात बराबर ही है। अब आपको 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, किसका? 13266 का 4 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए क्या आएगा, करिए मल्टीप्लाई आप, देखिए 4 का करिए डायरेक्ट। देखिए यहां पर मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, इस 4 का आपको डायरेक्ट कैसे करना है। इस 4 का पहले 6 में करिए, तो 4 6 कितना होता है? 24, 4 6 होता है 24, यहाँ पर 4 लिख लीजिए, 2 अपना कैरी आ गया। फिर 4 6 24, 24 में 2 कैरी था, तो मैं 2 जोड़ूंगा, 24 प्लस 2 26, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख लिया, 2 कैरी, ठीक है। अब फिर जब मैं इस 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 कैरी था तो 10 आ गया, तो 0 लिख दूंगा, 1 ऊपर। ऐसे ही इस 4 का मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 में 1 जोड़ूंगा तो 13, ठीक है ना, 1 कैरी अपना। फिर ऐसे ही इस 4 का मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 जोड़ूंगा तो 5। तो मेरे पास आ चुका है 53,064 ग्रेन्स टोटल। ये अपना आ चुके ग्रेन्स, इतने दाने होंगे टोटल इस एरिया में, टोटल इस भुट्टे के अंदर कितने दाने होंगे? इतने। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 थे, नहीं। तो यहाँ पर इतने अपने दाने आ गए, है ना, 53,064 ग्रेन्स, ठीक है। थोड़ी इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन थी ज्यादा। देखिए मैंने आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से बताई है कि आपको किस स्मार्ट अप्रोच से करनी है। आप ऐसे ही करिएगा, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करना सीखिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए हमें क्या दे रखा है, देखिए डायमीटर ऑफ द बेस। देखिए डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमें जो एल है वो हमें 10 दे रखी है। हमें क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, हमें सी एस निकालना है। तो आपको पता ही होगा, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? पाई आर एल। तो हमें यहाँ पर देखिए जो डायमीटर है, हमें डायमीटर दे रखा है, तो जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। जो रेडियस होता है वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। तो डायमीटर कितना अपना? 10.5 का आधा हो जाएगा रेडियस, और स्लैंट हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आपको एल भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस अपने पास 10.5/2, और एल है आपके पास कितना? 10। अब आप देखिए, बहुत मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा आपको। देखिए जब आप इस 10 को 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पॉइंट था ये खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ये 0 खत्म अपना, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऊपर बचा आपके पास, ये बचा 22/7, ये बचा 105/2। अब इस 7 से इसको काटिए, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और कैरी 3, 7 बन जा 7, 3 कैरी, तो 7 5 जा 35, तो 15 बार में चला जाएगा।
15 7 जा कितना होता है 105 होता है, 15 7 जा 105 होता है। अब आप देखिए इस 2 को मल्टीप्लाई करिए, इस 2 को काटिए 22 को, 2 से 22 को काटिए कितने बार में 202 202, तो आपका आ चुका है यहाँ पर 11 इंटू 15, 11 इंटू 15। अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे 11 और 15 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 505 505 505 505 ऐसे करके करेंगे, बट ये आपको घटिया मेथड से नहीं करना है, ठीक है ना। आपको मैं बहुत स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा, देखिए इन घटिया मेथडों से नहीं करना आपको। जहां पर शॉर्ट है, जहां पर कम कैलकुलेशन है, जहां पर हमें इजी नंबर दे रखे तो वहां पर आप इन सब घटिया मेथड से मत करिए। जहां पर काफी बड़ी बड़ी नंबर दे रखे तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। वहां भी मैं आपको बताऊंगा आपको किस मेथड से करना है। देखिए हमारे पास दे रखा है 11 इंटू 15। मैंने अभी आपको एक पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब भी हम किसी भी नंबर को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करिए इस 11 को भूल जाइए, इस 11 को भूल के आपको क्या कर लेना है, देखिए आपको क्या करना है अब आपको फोकस होना चाहिए इस 15 पर, 15 को। अब जो 15 का जो पहला नंबर है 5 जो आपका यूनिट डिजिट पर है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, इसको एज इट इज लिख लीजिए। देखिए ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, ये जो स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, अभी ये सिर्फ 11 की टेबल की बता रहा हूं मैं आपको। जब आप किसी भी नंबर को 11 से करेंगे, किसी भी नंबर को 11 से करेंगे, ठीक है ना, तो 15 को जब मैं 11 से करूंगा तो आप देखिए 5 को मैं एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा इस 1 को 5 में जोड़ूंगा, तो 1 प्लस 5 कितना होता है, 1 प्लस 5 कितना होता है 6 होता है, 6 हो गया। और 1 को एज इट इज लिख दूंगा तो मेरा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अगर जिसको ये समझ ना आ रहा हो, जिसको अगर ये भी ना समझ आ रहा हो ना, तो मैंने क्या बताया था, अगर जब मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, अब जैसे मेरे पास 15 दे रखा है तो मैं 15 को 2 बार लिख लूंगा, एक बार 15 ये, एक बार आगे करके, तो यहाँ पर आप जोड़ दो इसको, 5 एज इट इज लिख लो, 5 और 1 6 और 1 एज इट इज आ गया अपना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन आप लोग की इजी हो जाएगी अगर आप ऐसे मेथड से करेंगे, इस ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया अपना ये आ चुका है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, देखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए हमें क्या यहां पर फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जहां पर हमें स्लैंट हाइट दे रखी है 21 मीटर और जो डायमीटर दे रखा है बेस का वो 24 मीटर। देखिए अब आप इसको कर सकते हैं। देखिए जब हमें डायमीटर दे रखा है 24, डायमीटर दे रखा है 24, तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा। तो जब डायमीटर 24 है तो जो अपनी रेडियस है वो क्या हो जाएगी आधी, 24 का आधा क्या हो 12 मीटर, रेडियस आ गया अपना 12 मीटर। और हमें यहाँ पर हाइट दे रखी है स्लैंट हाइट एल, हमें दे रखा है 21 मीटर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होना, एल प्लस आर होना। अब आपके पास यहाँ पर आपके पास रेडियस भी दे रखी है, आपको लेंथ भी गिवन है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर बस आपको पुटी तो करना है। देखिए अब मैं पाई की जगह क्या रखूंगा 22/7, रेडियस आर अपना कितना है 12, ठीक है। अब मैं 21 में, अब मुझे एल प्लस आर, अगर मैं 21 में 12 जोड़ूंगा, 21 में 12 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 33, 33, ठीक है 33 अपना, ठीक है। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, 12 इंटू 33, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां पर, अब देखिए अब आप सोचेंगे कि 7 से, अब देखिए 7 तो नीचे आ रहा है, कोई नंबर तो कट नहीं रहा, ना 22 कट रहा 7 से, ना 12 कट रहा, ना 33 कट रहा, कोई बात नहीं। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या चीज, कि 22 पे फोकस करिए, 22 पे फोकस करिए। 22 में क्या छिपा होता है मेरा 11, 22 में क्या होता है छिपा 11। उस 11 को अगर मैं अलग लिख लूं और जो 2 बचा उसमें 22 के अंदर, जो देखिए 22 के अंदर मेरा होता है 11 इंटू 2, मैंने 11 लिख लिया। अब जो मेरे पास बचा 2, अगर इस 2 को अगर मैं 33 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, 33 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, आप देख सकते हैं अगर मैं 33 का 2 में करूंगा तो देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 33 2 जा कितना होता है 66 होना, ठीक है ना। तो ये 12 इंटू, जब मैंने 2 का 33 में करा तो 66 आ गया, 66 आ गया, ठीक है। 11 को आप सबसे लास्ट में करिएगा। अब देखिए 11 को एज इट इज लिख लीजिए। अब आप 12 का कोशिश करिए डायरेक्ट करने की, इस 12 को डायरेक्ट करिए 66 में मल्टीपल करने की। देखिए हम सबसे पहले यूनिट डिजिट पर मल्टीप्लाई करते हैं, हम सबसे पहले इस पूरे नंबर को हम करेंगे यूनिट डिजिट पर। तो 12 5 जा 60, 12 से क्या होता है 72, 12 से क्या होता है 72, तो 72 है तो 2 जो आपका जो 2 आपका आ रहा है तो 2 आपने यहाँ पर लिख लिया, 7 आपने कैरी ले लिया, ठीक है। और फिर 12 से क्या होता है 72, 12 से क्या होता है 72, 72 में जब मैं 7 जोड़ूंगा, 72 में 7 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 79, 79, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, जब मैं किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने आपको 2 ट्रिक बताई हैं। एक है कि देखो 792, 792 एक बढ़ा के लिख दो आगे,
दो को जो दो एज इट इज लिख लो, 9 2 11। अब देखिए 7 1 8, 8 8 8 1 16 1 17, ठीक है, एक कैरी गया तो 7 1 8, तो 8712 आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। एक मेथड आपका ये भी करने का, और एक मैंने जो आपको इससे भी तगड़ा मेथड बताया, देखिए क्या करिए, जब भी हम किसी भी नंबर को, अब मुझे जब ये नंबर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले इस नंबर को बस फोकस करिए, आपका इस नंबर पर फोकस होना चाहिए 792 पर। देखिए जो इसकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है, सबसे पहले 2, 2 मेरा यूनिट डिजिट है। अब देखिए 2 को मैं एज इट इज लिख लूंगा, 2 को मैं एज इट इज लिख लूंगा। इस फिर 9 को, इस 9 को मैं 2 में जोड़ूंगा, 9 प्लस 2 कितना होता है 11। देखिए 9 प्लस 2 कितना होता है 11। 11 का सिर्फ मैं 1 लूंगा, सिर्फ 1 में लूंगा, 1 मैं यहां पर लिखूंगा, और जो मेरे पास एक बचा उसको मैंने यहाँ पर कैरी दे दिया, ऊपर एक दे दिया मैंने कैरी 7 के ऊपर। अब आप देखिए सात में जब आप 9 जोड़ेंगे, 7 प्लस 9 कितना होता है 16, 7 और 9 16 होता है, 16 में जो एक कैरी था उसको जोड़ेंगे तो 17, तो 17 का आपने 7 लिख लिया, एक कैरी, एक कैरी, जो एक कैरी था वो इस 7 में जुड़ जाएगा, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, तो देखिए वही आ गया 8712। तो यही आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, कितना आ गया 8712 मीटर स्क्वायर होना। समझ आ रहा है आप लोग को? ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप करिए। देखिए आप प्रैक्टिस करिए, अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी भले ही टफ लग सकती है जब आप पहली पहली बार देख रहे हैं, बट जैसे जैसे आप हैबिट डालेंगे ना ऐसे करने की, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग की बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा तगड़ी। देखिए तो अपना टोटल टोटल सरफेस एरिया अपना आ चुका है 8712 मीटर स्क्वायर होना, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 308 सेंटीमीटर। हमें देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें यहाँ पर आपके कर्व्ड सरफेस एरिया, हमें यहाँ पर एरिया दे रखा है, और हमें जो स्लैंट हाइट है इस कोन की हमें दे रखी 14 सेंटीमीटर होना, ठीक है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे रेडियस फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया। तो मुझे जो कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर कितना गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, ठीक है। अब आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो पाई की जगह आप क्या रखेंगे 22/7। आर यहां पर हमें निकालना है, आर हमें यहां पर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आर को एज इट इज लिख दीजिए, और जो एल है, जो एल है, जो आपको स्लैंट हेड दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आपने एल लिख लिया यहाँ पर 14 इज इक्वल टू 308, 308। अब देखिए, अब आप फोकस करिए एक चीज, देखिए मैं सात से डायरेक्ट काट सकता हूँ। देखिए मैंने 7 से 14 को काट दिया, 7 2 14, 7 2 14, ठीक है। अब आप क्या करिए, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, 22 के अंदर छिपा होता है 11, 22 के अंदर छिपा होता है 11, ठीक है। अगर मैं 11 को अलग लिख लूं, 11 को मैं अलग, अगर मैं ऐसे करके, मैं देखिए बहुत सारे मेथड है, मैं 22 से डायरेक्ट काट सकता हूँ 308 को, क्योंकि आप देखिए फोकस करिए, यहाँ पर मेरे पास 2 है और यहाँ पर मेरे पास 8 है, तो 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब जब यहाँ पर यूनिट डिजिट मेरे पास जो 308 में मेरे पास 8 है, लास्ट में 8 है मेरे पास लास्ट में, और यहाँ पर 22 में 2 छिपा है, 22 में है, 22 में 2 है, तो 2 के टेबल में 8 तो आता है, 2 4 जा 8, तो कहीं ना कहीं शायद कट सकता है मेरा 308, है ना। ऐसे आप लगाइए दिमाग, है ना, कहीं ना कहीं कट सकता है, क्योंकि 8 आ रहा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कट रहा नहीं कट रहा। तो मैं 22 से डायरेक्ट काटूंगा, तो 22 से 22 एकम 22, 22 एकम 22, जब आप 22 से 308 को काटोगे, 22 एकम 22, बचा कितना 8, बचा कितना 8, तो आप 8 ऐसे लिख लेंगे कैरी में। अब 22 का आपको पता है 22 4 जा कितना होता है 88 होता है, तो 22 चौके, 22 चौके कट गया ये, ठीक है ना, 22 चौके होता है 88। देखिए 22 का 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होना, तो 22 चौके 88, ठीक है ना। 22 4 जा होता है 88 होना। अब देखिए यहाँ पर मेरा बच्चा 2, यहाँ पर बचा 14, तो 2 7 जा 14, तो यहां से जो अपनी रेडियस है वो अपनी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ आ रहा आप लोग को, समझ आया कि नहीं ये वाला। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया ना, इस 7 से मैंने 14 को काटा, 7 2 जा होता है 14, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास है 22, 22 में मेरे पास यूनिट डिजिट पे 2 नंबर है, 2 है, और यहाँ पर है ये नंबर है 308। तो आप देखिए दो, अगर आप फोकस करिए, अगर आप 2 के टेबल में आपको पता है कि 8 आता है, 2 3 6, 2 4 8, मतलब 8 आप अगर फोकस करें यूनिट डिजिट पे 8 है, तो कहीं ना कहीं शायद कट सकता है, एक बार हम ट्राई करते देखते हैं। तो जब मैं 22 से काटूंगा डायरेक्ट, 22 एकम 22, 22 एकम 22, है ना, तो यहाँ पर 8 बचा, 8 बचा, 8 कैरी, तो 22 चौके 88, 22 चौके 88 मतलब 88, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 बार में जा रहा है, और फिर 2 से मैंने 14 काट दी 7 बार में, तो रेडियस अपना आ चुका 7 सेंटीमीटर, पहला अपना आ चुका, ठीक है ना, पहला अपना आ चुका। देखिए थोड़ा बड़े नंबर से काटना सीखिए, ये 2 3 से मत काटना सीखिए,
कि 2 से पहले काट रहे हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, तो बहुत टाइम लगता है। थोड़े बड़े बड़े नंबर से काटना सीखिए। देखिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। जब आप अभी से हैबिट बनाएंगे तो आपका 3-4 महीने में जाके आपकी बहुत ज्यादा तगड़ी कैलकुलेशन रहेगी, बहुत ज्यादा फास्ट आप कर सकते हैं अगर आप बड़े बड़े नंबर से काटना सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम दूसरा देखेंगे, सेकंड अपना, हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता ही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होना, ठीक है। पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7, 22/7 मैंने यहाँ पर लिख दी। रेडियस, रेडियस आपको निकल, देखिए रेडियस हमारा कितना आया था 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैंने 7 लिख लिया। अब एल प्लस आर, एल एल आपके पास कितना है 14, और रेडियस कितना है 7, तो 14/7 कितना होता है 21, 14/7 होता है 21, ठीक है। अब आप देखिए, देखिए 7 से 7 आप काट सकते हैं, कट जाएगा, और 7 से 21 भी कट जाएगा। तो मैं बड़े नंबर को काटूंगा, बड़े नंबर को काटूंगा तो जो नंबर कट के आएगा तो छोटा आएगा, तो फिर हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं देखिए इन केस अगर मैं 7 को 7 से काट देता तो फिर आपके पास 22 और 21 बचता। अगर मैं इस 7 से 21 को काटूंगा तो 3 आएगा, 3 आएगा, पर बात वही बनेगी, कोई बात नहीं। आपने ऐसा करा 7 से 7 उड़ा दिया, ठीक है। अब आप देखिए 22 इंटू आ चुका आपके पास 21। मैंने आपको कितनी बार बताया 22 के अंदर क्या छिपा होता है 11, 22 के अंदर छिपा है 11, तो इस 22 के अंदर, इस 22 के अंदर 11 छिपा बैठा है, और 11 के साथ क्या है 2, तो आपने क्या करा 11 को अलग लिख लिया, उस 2 का मल्टीप्लाई करा 21 में, 21 दूनी होता है 42, 21 का जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 2 2 2 4 होना, तो 21 दूनी होता है 42, 42, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला है, जब मैं किसी भी नंबर को, जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि 11 को भूल जाइए आप कि 11 है मेरे पास, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ 42 पे, 42 पे। तो आपको मैंने बताया था, देखिए यूनिट डिजिट को हम एज इट इज लिख लेंगे, 2 को मैं एज इट इज लिख लूंगा, ठीक है। अब 4 में मैं, इस 4 में मैं 2 को जोड़ूंगा, तो 4 2 होता है 6, 4 2 होता है 6, 6, और जो 4 है अपने पास, जो ये जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट अपना वो है, जो 10th डिजिट पर है, उसको मैं एज इट इज लिख लूंगा, तो 462 आएगा। आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया 462 मीटर में था, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर होना, देखिए 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होना। देखिए कितनी ज्यादा, मतलब मैंने कैलकुलेशन इजी कर दिया आप लोग के लिए अगर आप इस मेथड को यूज करें। बताइए, हलवा कर दी ना कैलकुलेशन इस चैप्टर की। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप इन मेथडों को सीखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे आप करना सीखिए, तभी आप जल्दी क्वेश्चन उड़ा पाएंगे इस चैप्टर के, वरना लगे रहिए रात तक। अब देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। एक हमें कोनिकल टेंट दे रखा है जो कि 10 मीटर हाई है, ठीक है ना। ये अपने पास देखिए कोनिकल टेंट है, ये एक अपने पास कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट हमें 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस हमें दे रखा है 24 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे पहला फाइंड करना है स्लैंट हाइट, मुझे एल निकालना है। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस, जो कैनवस है, कैनवस यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट को, टेंट को बनाने में जो भी कैनवस लग रहा है, कैनवस मतलब मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है ना, उस कपड़े की कीमत क्या है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 70 रुपए, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास ये कोनिकल टेंट है, ठीक है ना, आपको ये कोनिकल टेंट दिख रहा है। अब आप कोनिकल टेंट में वो कैनवस को आप कपड़ा मान लीजिए, जब मैं टेंट बनाऊंगा, जब आप टेंट बनाएंगे, तो जब आप टेंट बनाएंगे तो जो वो जो कपड़ा का जो हम यूज करेंगे वो सिर्फ कर्व्ड वाले हिस्से पे तो होगा, टेंट तो उसी से बनेगा, नीचे तो आप यूज करेंगे नहीं उसको, नीचे तो आप करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो आप सिर्फ कर्व्ड वाले पे, सिर्फ कर्व्ड वाले पर आप यूज करेंगे। तो हमें जो एरिया निकालना है ना वो सीएसए निकालना है, सीएसए निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें दे रखा है जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 70 रुपए है, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपए है। तो जो भी एरिया आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना 70 से। तो देखिए उसको हम करते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पर हमें रेडियस और हाइट गिवन है, तो हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए हमें यहाँ पर देखिए रेडियस दे रखी है 24 मीटर और हाइट दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाइट लिख ली अपनी 10 मीटर और रेडियस लिख ली अपनी 24 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है पाइथागोरस से, पाइथागोरस से आप 10 24 से आप लेंथ निकाल सकते हैं, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। देखिए एल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होना, ठीक है ना, पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। तो एल स्क्वायर बराबर आपको पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 24 का अगर मैं स्क्वायर बताऊं तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 याद कर लीजिए आप इनको,
मल्टीप्लाई मत करिए, मैंने आपको बताया ना 30 तक आपको स्क्वायर याद करने, तो 30 तक आप याद कर लीजिए। जो 24 का स्क्वायर होता है वो होता है 576 होना। अब एल स्क्वायर बराबर, अब मैं 576 में 100 जोड़ूंगा तो आएगा 676 होना, ठीक है ना। अब देखिए, जब यहाँ से एल में से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में 676 होना। तो यहाँ से जो स्लैंट हाइट है 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होना, 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है। तो आप यहाँ से जब आपको याद होगा ना तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा करने में, तो इसलिए याद कर लीजिए। तो 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है। तो यहाँ पर अपनी जो स्लैंट हाइट है, जो अपनी स्लैंट हाइट है वो 26 आ गई है, 26 मीटर, 26 मीटर। देखिए यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप अभी से हैबिट नहीं बनाएंगे ना यूनिट लिखने की, तो बोर्ड में आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आपको यूनिट जरूर लिखनी है, चाहे मीटर में दे रखा हो चाहे सेंटीमीटर में, तो आपको यूनिट जरूर लिखनी है, ठीक है ना। तो अपनी देखिए यहाँ पर स्लैंट हाइट आ चुकी है, पहला अपना आ चुका। अब हम निकालेंगे दूसरा अपना, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस, जो कि हमें रिक्वायर्ड है क्या मेक करने के लिए, टेंट बनाने के लिए। टेंट बनाने के लिए जो हमें जो कपड़ा जो उसमें लगेगा उस टेंट को बनाने में, ये अपना टेंट है। इस टेंट को बनाने में, जब मैं टेंट मान लो मैंने 4 डंडी से खड़ा कर दिया, अब मैं जो कपड़ा लगाऊंगा इस टेंट के चारों ओर, तो किस पे लगेगा, इस कर्व्ड वाले पार्ट पे तो लगेगा वो कपड़ा, ठीक है ना। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बेसिकली यहाँ पे। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना है, 70 रुपए, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपना कितना था 24, रेडियस अपना 24 था, और लेंथ कितनी है 26, ठीक है। तो रेडियस अपने पास 24 है, लेंथ अपने पास 26 है। अब आप देखिए कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी है, देखिए इसको भी हम कैसे टैकल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 22/7 है, 24 है, 26 है, ठीक है। हमारा आ चुका कर्व्ड सरफेस एरिया, किसमें, मीटर स्क्वायर था ना, तो मीटर स्क्वायर में आ चुका। तो ये अपना आ चुका एरिया, इसको आप अभी मल्टीप्लाई मत करिए। अब देखिए हमें जो दे रखा था ना, हमें क्या दे रखा था, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 है, ठीक है। तो मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 70 रुपए, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 70 रुपए है, 70 रुपए। तो जो आपके पास इतना जो एरिया है, इतना बड़ा जो एरिया है, उसकी क्या कॉस्ट बैठेगी, ठीक है ना, ये पूछा गया आपसे। जब 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 रुपए, तो 22 × 7, 22/7 × 24 × 26 बराबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था 70 को एज इट इज लिख लीजिए नीचे, और देखिए 70 के नीचे आएगा 1, ये जो अपना 1 है ये आएगा नीचे, है ना। इस 1 को मैंने लिख लिया यहाँ पर, और जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आ जाएगा ऊपर, वो आ जाएगा ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 22/7 × 24 × 26 होना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 7 से ये 70 कट जाएगा 10 बार में, 7 10 जाता है 70, 7 10 जाता है 70, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेशन को जल्दी करें। अब देखिए 22 हमें दे रखा है, 24 दे रखा है, 26 दे रखा है, नंबर बड़े बड़े हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक इसमें, देखिए 10 को मत छूइए। 10 को हम इसलिए नहीं छू रहे, देखिए अगर आप किसी भी नंबर का मान लीजिए, अगर आप 22 का मल्टीपल करेंगे 10 में, तो जो जीरो है, जो 10 है, लास्ट में जीरो आना ही है। अगर मैं इस पूरे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो अभी इसको आप मत छूइए, ठीक है ना। अभी आपका फोकस होना चाहिए 22 24 26 पर। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको 22 दिखे, जब भी आपको 22 दिखे, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए 11 11 11, ठीक है ना। 22 के अंदर क्या छिपा होता है, 11 × 2, ठीक है ना। तो आप 11 को नहीं छुएंगे, आप 11 को हम छूएंगे लास्ट में। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, इस दो को अगर मैं 24 में मल्टीप्लाई करूं, इस 2 को अगर मैं 24 में मल्टीप्लाई करूं, 24 दूनी होता है 48, 24 दूनी होता है 48, ठीक है ना। आपने 10 एज इट इज लिख लिया, 11 आपने एज इट इज लिख लिया, आपने इस 2 का 24 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। अब आप 26 को आप ब्रेक कर सकते हैं 13 × 2 में, 13 × 2 में। आपको थोड़ा ऐसा ब्रेक करना होगा। आप देखिए यहाँ पर 13 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, ठीक है ना, ऑड भी है प्राइम नंबर भी है। थोड़ा ऐसा ब्रेक करिए ताकि कैलकुलेशन हम इजी बनाए। अब देखिए 26 को आपने ब्रेक कर दिया 13 × 2 में, 13 × 2 में, ठीक है। अब आप देखिए, आपको अभी देखिए ना तो 10 छूना, क्योंकि 10 क्यों नहीं छूना, क्योंकि आप इस पूरे का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो जो 10 है, जो जीरो है वो लास्ट में आ ही जाएगा, इसलिए आपको 10 नहीं छूना। 11 को भी हम नहीं छुएंगे अभी हम ना 10 को छू रहे ना 11 को छू रहे। अभी हम पहले अब छुएंगे 2 को, छोटा नंबर है मेरे पास 2। अगर मैं इस 48 में, इस 48 में 2 का मल्टीप्लाई करूं, 48 में 2 का मल्टीप्लाई करूं, 48 दूनी, देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 2 8 जा 16, 6 एक कैरी, 2 4 जा 8, 1 9, तो 48 दूनी कितना 96 होता है,
48 टू जा कितना होता है 96 होता है, ठीक है ना। तो 10 एज इट इज लिखे रहने दीजिए, 11 भी एज इट इज। 48 का जब मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96, 96 इंटू 13, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहां पर कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आप देखिए सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इन दो नंबर पर, 96 का 13 पर। पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 का 96 में, 13 का 96 में, है ना। अब आप जब 13 का 96 में करेंगे तो सबसे पहले इस 13 का, हमारे पास नंबर कौन सा छोटा है 13 है, तो 13 का इस बड़े वाले में करिए। तो 13 आपको भाई 13 का टेबल पता होना चाहिए, आप 9th क्लास में हो, कोई 5वीं क्लास में तो होंगी। तो 13 का जब आप 6 में करेंगे, 13 5 होता है 65, 13 6 होता है 78, 13 6 होता है 78। तो 78 में जो 8 है, जो 8 है उसको मैं लिख लूंगा, जो 7 है वो अपना कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्या करना है आपको, 13 में, 13 का 9 में मल्टीप्लाई करना है। 13 9 जो होता है 117, 13 9 जो होता है 117। जब मैं 117 में 7 जोड़ूंगा, 117 में 7 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 124, 124। यहाँ पर 1248 आ गया, ठीक है ना। अब मेरे पास बचा क्या 11 इंटू 10 होना, ठीक है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया है, अभी आप इस 10 को भूल जाइए कि आपके पास 10 है भी। अब आपका फोकस मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी नंबर को जब आप 11 से मल्टीपल करोगे, जब आप 11 से मल्टीपल करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इसका 8, जो इसकी 8 जो यूनिट डिजिट है, इसको एज इट इज लिख लीजिए, इसको एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको जो जो अपना दूसरे नंबर पे आ रहा है, देखिए 4 को मैं 8 में जोड़ूंगा, 4 8 कितना होता है 12, 4 8 होता है 12। अब देखिए 10 से ऊपर पहुंच गया नंबर तो जो 1 है उसको मैं कैरी ले लूंगा, ठीक है ना। देखिए 4 8 कितना होता है 12, 12 में आपका जो 2 है उसको मैं लिख लूंगा, 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक मिनट। देखिए 2 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक बचा कैरी, वो मैंने 2 के ऊपर रख दिया, ठीक है। आपने अभी क्या करा, 8 को एज इट इज लिख लिया, इस फिर 4 को 8 में जोड़ा तो 4 8 हो गया 12, 12 का आपने 2 लिख लिया, एक कैरी। अब आप 2 को 4 में जोड़िए, इस 2 को 4 में जोड़िए, 2 और 4 होता है 6, और जो एक आपके पास कैरी था उसको जोड़ दीजिए, 2 2 प्लस 4 6, 6 में एक कैरी जोड़ेंगे 7 7, ठीक है। अब देखिए अब इस 1 को 2 में 1 को 2 में जोड़िए, 1 और 2 कितना होता है 3, इसको मैं भी हटा दूंगा से। देखिए 1 और 2 कितना होता है 3, 1 और 2 कितना होता है 3, तो 3 आपने लिख लिया। और जो आपका एक नंबर जो लास्ट का बचता है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। देखिए जब भी हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो यूनिट डिजिट वाला नंबर है और जो सबसे पहला नंबर होगा उस नंबर का जो सबसे पहली जो डिजिट होगी और जो लास्ट डिजिट होगी उनको हम एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अभी देखिए मैंने क्या किया था, 1 का 2 में जोड़ा, 1 को मैंने जब 2 में जोड़ा तो 3 आ गया, अब आपके पास बचा सिर्फ 1 1, तो 1 को आप एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 10 से जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लास्ट में आ ही जाएगा बस। तो ये कॉस्ट बैठेगी इतने रुपए, ठीक है ना। 1 10 100 1000 लाख है ना, 1,37,280 रुपए बैठी टोटल कपड़े की कीमत, जो हम जो टेंट में यूज कर रहे हैं ना, 1,37,280 रुपए की कॉस्ट बैठी है, ठीक है ना। समझ आ रहा है आप लोग को। देखिए बहुत मैं अच्छी तरीके से आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ सके कि कैसे क्या चीज हो रही है। फिर ऐसे ही आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा, खुद से आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप चीजें सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, 5वां क्वेश्चन अपना देखिए। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, हमें टारपोलिन क्या होता है देखिए मैं लेके आया हूं ये तीनों इमेज, ये मैंने अलग से ली है, ठीक है ना। तो देखिए ये होता है अपना टारपोलिन, ये अपना होता है टारपोलिन, देखिए ये अपना होता है टारपोलिन, देखिए ये आपने देखा होगा। ये टारपोलिन से मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपना टारपोलिन है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ एक कोनिकल टेंट बना रहा हूँ, एक कोनिकल टेंट बना रहा हूँ। कैसा, देखिए ये रहा अपना कोनिकल टेंट। देखिए अभी ये जो देखिए जो मैं टेंट बनाऊंगा कोन के आकार का वो ऐसा बनाऊंगा पहले तो मैं, फिर क्या करूंगा वो जो कपड़ा है टारपोलिन नाम का जो कपड़ा है उसको मैं ढक दूंगा इसके कर्व्ड वाले हिस्से पर। मान लीजिए ये अपने पास एक कोनिकल टेंट मैंने बना लिया। अब मैंने इस टारपोलिन से क्या करा, इसके कर्व्ड सरफेस पर इसको मैंने लपेट दिया। जैसे ही मैंने इसको लपेट दिया तो अब आपको दिख रहा होगा ये ऐसे, देखिए देखिए ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, देखिए ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब देखिए आप अच्छी तरीके से विजुलाइज करिए चीजों को, ठीक है ना, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं रटवाने नहीं आया हूँ चीजों को, कैसे आप चीजों को विजुलाइज करिए, समझिए आप क्वेश्चन को,
अच्छे तरीके से, ठीक है ना। देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें लेंथ निकालनी है किसकी, टारपुलिन की। व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, जो कि 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है। जो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है, मतलब आप देख सकते हैं जब मैं इस कपड़े को इस पे लपेटूंगा, इस कपड़े को इस पे लपेटूंगा, तो इसकी जो ये वाली है ना, जो चौड़ाई टारपुलिन की, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से। देखिए ये मान लीजिए कपड़ा है वो टारपुलिन, तो हमें जो 3 मीटर दे रखा है ना, हमें वो ये दे रखा है, ये अपने पास 3 मीटर है, ठीक है ना, ये 3 मीटर है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर आप इसको कोन मानिएगा, ठीक है ना। तो अपने पास देखिए ये कोन का है सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है। देखिए जो नीचे वाला है ना, इसको आप इससे कंपेयर करिए, देखिए ना, ऊपर वाला मत छोड़िए, ऊपर छोड़िए, कोन है, ठीक है ना। तो आप देखिए चीजों को समझिए आप। देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा नीचे सर्कुलर बेस, आपको सर्कुलर बेस दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं जो कपड़ा जो मैंने लपेटा, ये जो कपड़ा मैंने इस कोन, इस स्टैंड के ऊपर लपेटा है, तो ये 3 मीटर चौड़ा है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये अपना 3 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको खोल दूंगा, इसको मैं जैसे खोलूंगा इस कपड़े को, तो आप देख सकते हैं जो ये वाली जो है ना, इसको हम लेंथ बोलेंगे, इसको हम लेंथ बोलेंगे। ये अपनी चौड़ाई है, ये अपनी चौड़ाई है, और ये अपनी लेंथ है, ठीक है ना, ये अपनी लेंथ है, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालनी व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, टारपुलिन की क्या लेंथ होगी जो कि हमें 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड है, क्या मेक करने के लिए, कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट को बनाने के लिए, जिसकी हमें हाइट 8 मीटर दे रखी है, ठीक है, और जो बेस रेडियस है 6 मीटर है। जो कोन की जो हाइट है, जो कोन की जो हाइट है अपनी, यहाँ पर ये 8 मीटर है। देखिए यहाँ पर अपने पास कोन की जो हाइट है वो 8 मीटर दे रखी है, और हमें जो रेडियस है वो 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए एज्यूम डैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, जो एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल की, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन होना, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी किसकी, ये जो टारपुलिन था, जो इसकी एक्स्ट्रा लेंथ होगी, जब हम इसको काट पीट के, देखिए जब आप इस कपड़े, मान लीजिए ये कपड़ा है, ये अपना टारपुलिन है, जब आप टेंट बना रहे होंगे, जब आप टेंट में लगा रहे होंगे, तो आपने जो टेंट बनाने में जितना कपड़ा यूज हुआ है, उसका हमने यूज किया, और जो जितना बचा उसको मैंने, जो हमारा वो वेस्ट हो चुका, ठीक है ना। मान लो इतना इतना इतनी साइड, मान लीजिए जो इतना कपड़ा था वो खराब हो चुका, तो इसको मैंने निकाल के फेंक दिया, ठीक है ना, काट के फेंक दिया, ये अपना इतना वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो एज्यूम करिए, एज्यूम डेट जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी उस मटेरियल की, ये जो टारपुलिन है, जो मटेरियल है, इसकी जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी, है ना, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन होना, एंड वेस्टेज इन कटिंग, जो आपने कटिंग में जो वेस्ट किया है ना, इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये हमने एज्यूम किया है। एंड वेस्टेज इन कटिंग, ठीक है ना, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। समझ गए आप। जब मैंने वो जो कोनिकल टेंट बनाने में जितना जो कपड़ा यूज हुआ है ना, उस कपड़े को काटने के बाद हमारे पास जो कितना वो वेस्ट बच रहा है, 20 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हुआ है वो कपड़ा, ठीक है ना। समझ गए आप। अब देखिए हमें, देखिए यहाँ पर चीजें, देखिए यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में, ये हमारा सेंटीमीटर में, हाइट भी हमें मीटर में दे रखी है। आपको 3 चीजें मीटर में दे रखी है और एक चीज आपको सेंटीमीटर में। तो आप पहले क्या करिए, इस रेड, ये जो आपके पास 20 सेंटीमीटर है, आप इसको क्या करिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए इसको लास्ट में करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें हमें जब हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो हम सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट। तो यहां से जो मैं एल निकालूंगा, पाइथागोरस से निकालूंगा, एल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना। अब 64 और 36 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 100। तो आपको पता है ये 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से अपनी जो स्लैंट हाइट है वो 10 आ गई है, 10 मीटर अपनी स्लैंट हाइट आ गई है। ये जो अपनी स्लैंट हाइट है वो 10 मीटर आ गई है, ठीक है। अब आप देखिए, अब जो ये टारपुलिन जो आप यूज करेंगे इस पर, ये जो कपड़ा जब आप यूज करेंगे इस कोन पर, तो किस पर करेंगे, उसके कर्व्ड वाले पार्ट पर। जो हम कर्व्ड वाले पार्ट पे लगाएंगे वो जो टारपुलिन है, टेंट जब ही तो बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू है 22/7। नहीं यहाँ पर देखिए बोला गया है यूज करिए पाई की वैल्यू 3.14, तो आप यहाँ पर 22/7 नहीं मान सकते जब आपको 3.14 बोला गया। तो पाई की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा इधर ले आइए, देखिए पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। मेरे पास रेडियस कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर है। लेंथ एल, पाई आर एल, एल है मेरे पास 10।
अब देखिए, जब आप इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 31.4, 31.4। जब मैं 3.14 का, देखिए 3.14 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये पॉइंट मैंने हटाया तो ये 2 जीरो नीचे आए, ठीक ना, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप 314 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31.4। तो मैं यही कहना चाह रहा था, जब मैं इस 3.14 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो जो यहाँ पर जो एक यहाँ पर ये जो वो था ना जो पॉइंट था वो खिसक के इधर आ जाएगा, खिसक के इधर आ जाएगा, क्योंकि एक 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा ये 31.4। अब आपका बचा 6। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप इस पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, आप इग्नोर भी नहीं कर रहे तो आप देखिए यूनिट से यूनिट को मल्टीप्लाई करिए। देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास 6 छोटा नंबर है, कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। देखिए 6 का करिए 24 में मल्टीप्लाई, 6 4 जा होता है 24। तो मैंने आपको क्या बताया, हम 4 को हम लिख लेंगे, जो अपनी यूनिट डिजिट होती है उसको लिख लेंगे, 6 4 जा 24, 4 एज इट इज लिख लिया मैंने। अब जो 2 है वो आ गया कैरी 1 के ऊपर। अब देखिए पॉइंट था तो मैंने पॉइंट एज इट इज लगा लिया, ठीक है। 6 1 जाता है 6 1 जाता है 6। इस 6 को मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, 6 कम 6 होता है, उसमें 2 जोड़ूंगा, 6 1 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 हो गया अपना, ठीक है ना। इसको अभी हटाओ यहाँ से, 8 हो गया। अब देखिए 6 3 होता है 18, 6 3 होता है 18, तो 188.4 अपना क्या आ गया, मीटर स्क्वायर क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना एरिया है ना, इतने एरिया में वो हम कपड़ा यूज करेंगे, है ना। वो जो टेंट हम बना रहे हैं ना, उस टेंट का जो कर्व वाला पार्ट है ना, उतने पार्ट में हमारा क्या लगेगा, वो कपड़ा यूज होगा, ठीक है ना, टारपुलिन नाम का। अब देखिए मुझे क्या निकालना था, हाँ अब देखिए, अब जो लेंथ होगी, अब आप खुद सोचिए, जो ये लेंथ है इस टारपुलिन की जो लेंथ होगी, इस जो टारपुलिन की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इस टारपुलिन कपड़े की जो लेंथ क्या होगी, आप अगर मैं इस टारपुलिन का मैं एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इस कपड़े की अगर मैं एरिया निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ होना, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो एरिया होगा इस कपड़े का, एरिया ऑफ टारपोलिन, TARPA, हाँ देखिए टारपोलिन इज इक्वल टू किसके एरिया के बराबर होगा, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ टारपोलिन, वो जो कपड़ा है वो कैसा है, एक रेक्टेंगल शेप का है, तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको पता ही है कितनी देर रखी थी, यहाँ पर 3 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर आपको दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 188.4, 188.4 दे रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट काटना सीखो, 3 से पहले काटो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 की टेबल में 6, 3 की टेबल में 18 आता है, तो 3 6 जा 18 पूरा पूरा कट चुका। अब हमें जब ये 18 पूरा पूरा कट चुका, अब बचा 8, अब बचा 8, अब 3 2 जा होता है 6, 3 2 जा होता है 6, तो ठीक है, आपने 3 2 जा 6 कर दिया, 3 2 जा 6 कर दिया, पॉइंट था आपने पॉइंट लगा दिया। अब देखिए हमें जो नंबर था हमारे पास 8 था, और हमने करा 3 2 जा 6, मतलब 2 बचा, तो जो 2 था वो कैरी आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 6 जा 18, 3 7 जा 24, 3 8 जा 24, तो ये पूरा पूरा जा रहा है पॉइंट के बाद 3 8 जा 24, तो यहां से जो अपनी लेंथ आ गई है वो आ गई 62.8 मीटर, ठीक है, 62.8 मीटर अपनी लेंथ आ गई है। अब आप देखिए हमें निकालनी टोटल लेंथ उस कपड़े की कितनी थी, जो आपने वो कपड़ा काट दिया था जब टेंट में आप यूज कर रहे थे उस टारपुलिन को। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ गिवन भी है कि देखिए assume that the extra length of material will be required for stitching margins and wastage in cutting। जब आपने काटते टाइम जो आपका कितना वो वेस्ट हुआ था, 20 सेंटीमीटर हुआ था, यू है ना, तो ये लेंथ आई है मीटर में, तो हम 20 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में करूंगा तो मैं डिवाइड करूंगा किससे, 1/100 से, 1/100 से, तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कट गया। अब देखिए 2 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर, 10 से मैंने 2 को डिवाइड करा, 0.2 मीटर आ गया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ निकालनी है आपको उसके कपड़े की, तो 62.8 मीटर तो हमने यूज किया, ये तो हो गई जो आपने यूज किया है उस टेंट को बनाने में, उसकी लेंथ टारपुलिन की, प्लस 0.2 मीटर जो कि आपने वो काट के फेंक दिया था, तो टोटल लेंथ आ गई। जब आप 0.2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा। तो जो टारपुलिन की जो लेंथ है वो कितनी है, 63 मीटर है, ठीक है ना, यही अपना आंसर है। समझ आया, एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा इसको, एक बार खुद से ट्राई करिए,
डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार इसको खुद से ट्राई करिएगा। आप देखिए, अब हम देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन सिक्स्थ, द स्लैंट हाइट, देखिए द स्लैंट हाइट एंड बेस किसका, डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम का, हमें डायमीटर दे रखा है और हमें स्लैंट हाइट दे रखी है किसकी, उस कॉनिकल टॉम की। ये जो कॉनिकल टॉम है, ये जो कॉनिकल टॉम है, इसकी हमें स्लैंट हाइट दे रखी है कितनी, 25 मीटर, और डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। ठीक है, ये स्लैंट हाइट है 25 मीटर, ये डायमीटर है 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, उसका जो रेट है वो 210 रुपए पर मीटर 100 मीटर स्क्वायर का है। मतलब 100 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 210 रुपए की है। जब हम उस पर क्या कर रहे हैं, व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये टॉम है, आपके पास एक कोन के आकार का एक टॉम है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट्टी कर रहा हूँ, मान लो व्हाइट वॉशिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं पुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मुझे जो पुट्टी करनी है ना, मैं पुट्टी किस पे करूंगा, इस पर, इसके कर्व्ड वाले हिस्से पे तो करूंगा, नीचे तो करूंगा नहीं, नीचे तो करूंगा नहीं, मैं जो पुट्टी करूंगा इसके कर्व्ड वाले पार्ट पे तो करूंगा, कर्व्ड वाले पार्ट पे करूंगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 100 मीटर स्क्वायर, देखिए आपको गिवन है 100 मीटर स्क्वायर, जो 100 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 210 रुपए है। 100 मीटर स्क्वायर एरिया की कीमत 210 रुपए। तो यहां से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्यों? क्योंकि आप जो पुट्टी करेंगे, जो आप व्हाइट वॉशिंग करेंगे, वो इसके कर्व्ड वाले हिस्से पर करेंगे, सिर्फ कर्व्ड वाले हिस्से पर, इसलिए आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें देखिए यहाँ पर हमें स्लैंट हाइट हमें पता है, एल हमें कितनी पता है, 25 मीटर होना, ठीक है। हमें डायमीटर दे रखा है 14 मीटर, डायमीटर दे रखा है 14 मीटर, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7, तो रेडियस अपना आ गया 7 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर। अब देखिए हमें हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें पाई आर एल, हमें यहाँ पर रेडियस और एल पता चल चुका है, तो डायरेक्ट अब करिए, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस अपना 7 है, और एल अपने पास कितना है, 25, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 7 से 7 कट चुका, 7 से 7 कट चुका। मैंने आपको बताया 22 में छिपा होता है 11, 22 में होता है छिपा 11, 11 और 11 इंटू 2, 22 को आप जब ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू 2 में, ठीक है ना। अब आप इस 2 का मल्टीप्लाई करिए 25 में, 25 दूनी होता है 50, 25 दूनी होता है 50, कर्व्ड सरफेस एरिया 11 को आपने एज इट इज लिख लीजिए 2 इंटू 25। अब आप 2 का जब आप इस 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है, 25 दूनी होता है 50, है ना। 25 टू कितना होता है, 50 होता है, 11 को एज इट इज लिख रहने दीजिए 50। अब देखिए, अभी आप इस जीरो को इग्नोर करिए, अगर मैं 11 का 5 में मल्टीप्लाई करूं डायरेक्ट, 11 5 होता है 55, 11 5 होता है 55, तो डायरेक्ट फिर आप लास्ट में जीरो लगा दीजिएगा, तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो अपना आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें देखिए क्या चीज गिवन थी, हमें दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, हमें 100 मीटर स्क्वायर बराबर 210 रुपए है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर में मैं जो वो व्हाइट वॉशिंग यूज कर रहा हूँ, व्हाइट वॉशिंग, उसकी जो कीमत है वो 210 रुपए, तो 550 मीटर में कितनी होगी, देखिए 100 मीटर स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 210 रुपए, 210 रुपए का खर्चा बैठ रहा है जब आप 100 मीटर स्क्वायर में क्या कर रहे हो, उस पुट्टी को कर रहे हैं, उस व्हाइट वॉशिंग को कर रहे हैं। जब आप 550 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो 550 मीटर स्क्वायर बराबर। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था, इस 210 को आप एज इट इज लिख रहने दीजिए, इस 100 को नीचे ले आइए और 550 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट चुका, ठीक है। अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 21 इंटू 55 का। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, देखिए अगर आप 55 को गौर से देखें, 55 को आप गौर से देखें, 55 के अंदर मेरा छिपा रहता है 11, 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, है ना। इस 55 के अंदर छिपा है 11 इंटू 5, तो आप 11 को अलग कर लीजिए, पहले आपने 11 को अलग कर लिया, फिर आप 21 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, पहले 5 से। अब मुझे पता है देखिए 5 बन जाता है 5, है ना। इस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 टू 10, 105 आ गया, 105 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 11 को मारो गोली, आपको 105 को देखिए कैसे करना है। यूनिट डिजिट को आपको सेम ऐसे एज इट इज लिख रहने दीजिए, 5 को आप एज इट इज लिख रहने दीजिए। अब जब मैं जीरो में 5 जोड़ूंगा, 0 प्लस 5 कितना होता है, 5, तो ये 5 हो गया। अब मैं 1 को ऐड करूंगा जीरो में, 1 प्लस जीरो कितना होता है, 1, 1, और जो आपका जो पहला नंबर होता है, जो फर्स्ट डिजिट होती है, उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, एज इट इज लिख देते हैं,
तो कितना आ गया 1155 रुपए, ये कॉस्ट आ गई टोटल। वो जो टॉम है इतना खर्चा बैठेगा उसको पुट्टी करने में, ठीक है ना। ये समझ आया आपको। 11 को जब मैंने 105 में किया, देखिए 5 को एज इट इज मैंने लिख दिया, फिर जब मैं 0 को 5 में जोड़ूंगा तो 5 ही आएगा। 0 प्लस 5, यहां पर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। 0 प्लस 5 5, फिर 1 को जब मैं 0 में ऐड करूंगा, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, और फिर 1 को एज इट इज लिख दिया, बस। समझ आया आप लोग को। बहुत मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, बहुत ही ये तगड़ी कैलकुलेशन की ट्रिक है, ठीक है ना। ऐसे ही करिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करना सीखिए, तभी आपकी फास्ट होगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां से अपना कॉस्ट आ गई, अपनी कॉस्ट यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये अपनी क्या निकल के आ गई कॉस्ट, ठीक है ना। 1155 रुपए। देखिए देखिए बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी चीजें कठिन नहीं है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन होना। एक जोकर की कैप है, वो कैसी, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक कोन के आकार की है, ठीक है। हमें उसका बेस दे रखा है, बेस रेडियस, मतलब हमें उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और मुझे हाइट दे रखी है 24, हाइट दे रखी है 24। तो मुझे फाइंड करना है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, जो हमें उस शीट का एरिया फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड है 10 कैप बनाने में। अब आप खुद सोचिए, मैं देखिए आपके सामने ये टोपी लाता हूं, इस जोकर की टोपी है, ठीक है ना। अब आप देखिए, जब मैं शीट से इस टोपी को बनाऊंगा, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो बन रही है, तो इसका ये कर्व्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट दिख रहा है। जो वो शीट जब वो यूज होगी, वो इसके सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट पे यूज होगी, नीचे तो हो ही नहीं रही। नीचे तो खोखला है, नीचे तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा, नीचे तो शीट वो गत्ता लगेगा नहीं। जो गत्ता जो लगेगा इसके कर्व्ड वाले पार्ट पे तो लगेगा, समझ आ रहा ना आप लोग को। देखिए, तो हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, देखिए आपके पास, देखिए क्या क्या चीज गिवन है। मेरे पास रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 24, ठीक है। तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल, मुझे आर पता है, एल नहीं पता, तो एल में निकालूंगा पाइथागोरस से। तो एल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होना। अब देखिए एल स्क्वायर बराबर, जो 24 का स्क्वायर मैंने अभी पहले भी आपको बताया, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, और जो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 15, एक कैरी, 7 1 8, 8 4 12, 2 एक कैरी, 5 1 6, तो एल स्क्वायर बराबर आ गया 625। अब आपको पता है जो 625 है वो किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो एल की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी मेरी 25 सेंटीमीटर। अपना स्लैंट हाइट कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए सीएसए क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपनी 7 है, और एल कितना है 25 है। अब देखिए 7 से 7 कट गया, 22 में छिपा होता है 11 इंटू 2, 22 में छिपा होता है 11 इंटू 2, ठीक है ना, 11 इंटू 2, 2 का मल्टीप्लाई जब आप 25 में करेंगे, 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना होगा 50, तो 11 इंटू 50। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वही आ गया 11 5 55, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये एक टोपी का एरिया आया है, एक टोपी का कितना एरिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होना। बट हमसे पूछा क्या गया है, पढ़िए अच्छे तरीके से, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, जो वो शीट है, जो एरिया है ना, कितनी वो जो शीट है वो यूज हो रही है 10 कैप बनाने में। जब एक कैप बनाने में, आप खुद सोचिए, जब एक कैप में 550 सेंटीमीटर का एरिया लग रहा है, तो 10 कैप बनाने में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 550 का सीधे 10 में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना एरिया, कितना आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया, इतनी शीट क्या होगी, इतना एरिया होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर होना, बस। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटिव भी थोड़ा है, और थोड़ा अच्छे लेवल का है ना, और थोड़ी इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है क्वेश्चन की। तो पहले पढ़िए आप इसको अच्छे तरीके से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। देखिए एक बस स्टॉप है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड, कहां से, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड होना, जो रोड की जो रिमेनिंग पार्ट है ना, वहां से हम क्या करते हैं,
बैरिकेटेड लगाते हैं, ठीक है ना, किससे, बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स, है ना, 50 मेरे पास खोखले क्या है, कोन्स हैं, कोन्स मतलब शंकु, मेरे पास 50, आपने देखे होंगे रोड के पास कोन टाइप के वो जो लगे नहीं रहते, लगा देते हैं, तो मेरे पास ऐसे ये 50 टाइप के कोन्स हैं, खोखले, ठीक है ना, खोखले, देखिए खोखले कोन है, इनका हम यूज करते हैं बैरिकेटिंग के लिए, ठीक है ना, और जो कि किससे बने हुए हैं, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से, है ना, एक रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से, एक सड़े गत्ते से बने हुए हैं, ठीक है ना। ईच कोन, देखिए हर एक कोन का जो हैज अ बेस डायमीटर वो 40 सेंटीमीटर है, हर एक कोन का, हर एक कोन का, मेरे पास एक कोन है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा, आधा, रेडियस कितना होगा, आधा, तो मेरे पास जो रेडियस आएगा वो कितना हो जाएगा, 40 का आधा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। एंड हाइट कितनी है मेरे पास, 1 मीटर, और मेरे पास जो हाइट है वो 1 मीटर है, ठीक है, तो हम बना लेते हैं पहले हाइट। मेरे पास देखिए ये एक क्या है, एक हॉलो कोन है जिसकी मुझे हाइट गिवन है मीटर में, इसकी 1 मीटर तो हाइट दे रखी है, रुकिए, 1 मीटर इसकी हाइट है, और रेडियस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको भी आप मीटर में बना लो। मीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 20/100 मीटर, 0 से 0 कट जाएगा, जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा 2 को तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर, तो अपना ये आ चुका 0.2 मीटर आ चुका, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स, है ना, जो आउटर साइड है, आउटर साइड के बने, ये मेरे पास कोन है, इसकी जो आउटर साइड है, मतलब ये वाली साइड, जो कर्व्ड वाली जो साइड है, इसकी बात करी जा रही है, आउटर साइड यही तो है इसकी, इस कोन की जो आउटर साइड है ईच ऑफ द कोन की, इज टू बी पेंटेड, इसको पेंट किया जा रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर होना। अब आप खुद सोचिए, जब आप इसको कोन को जब आप पेंट करेंगे, तो इसके सिर्फ कर्व्ड वाले हिस्से पे तो पेंट करेंगे आप, जो इसका ये कर्व्ड वाला हिस्सा, इसी पे तो आप पेंट करेंगे कोन के, आप यहां तो करेंगे नहीं, नीचे जो आप पेंट करेंगे वो आप इसी वाले पार्ट पे तो करेंगे, ये जो इसका कर्व्ड वाला पार्ट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हमें जो कॉस्ट, जो हमें पेंट की जो कॉस्ट दे रखी है, हमें जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है, पेंट की जो कॉस्ट है वो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर एरिया, जो एक एरिया हमें 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया ना, उसमें 12 रुपए कॉस्ट है, उसकी 12 रुपए कॉस्ट है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, ऑल दीज कोन्स, समझ रहे हैं, 50 कोन्स है, 50 कोन्स है, तो सबसे पहले आप हमें हमें कर्व्ड वाला हिस्सा निकालना है, हमें कर्व्ड वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि पेंट किस पे करेंगे, हम कर्व्ड वाले पार्ट पे करेंगे, तो यहां से जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपने पास 0.2, अब आपको लेंथ नहीं पता, लेंथ नहीं पता, तो हम लेंथ निकाल लेंगे किससे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से, तो एल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 0.2 का है, अगर मैं 0.2 का स्क्वायर करूं, देखिए 0.2 का स्क्वायर आप देखिए अगर आप कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 0, मतलब नीचे 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब आप इसको 100 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 0.04, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.04, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.04, हमें यहाँ पर देखिए वैल्यू भी गिवन है 1.04 की, 1.02 होना, तो यहाँ से हमारा इजीली आ गया 1.02 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 1.02 अपना आ गया स्लैंट हाइट मीटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई आर एल, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस अपनी 0.2 है, और जो एल अपना आ गया वो आ गया 1.02। अब देखो, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कितनी कैलकुलेशन है, देखो यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 1.02 है, अब हम कैसे करें इसको जल्दी मल्टीपल, अब देखिए दिमाग लगाइए, इसको हम जल्दी कैसे करें, देखिए 12 रुपए कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एरिया आ चुका है, एक कोन का जो एरिया आया है कर्व्ड सरफेस वाला वो हमारा आ चुका है। अगर देखिए मैं क्या करूं, इस पॉइंट को हटाऊं और इस पॉइंट को हटाऊं, देखिए इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 0, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो दो जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया, देखिए हमें करनी है जल्दी कैलकुलेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, ओ हो, पाई की वैल्यू बोली यहाँ पर 3.14, पाई की वैल्यू बोली यहाँ पर 3.14 रखनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 22/7, 22/7, ये गलती हो रही थी, ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट,
देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, हमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई, पाई कितना 3.14, रेडियस दे रखा है हमें कितना 0.2, और हमें जो लेंथ दे रखी है, जो स्लैंट हाइट दे रखी है 1.02 ना। अब आप देखिए, गौर करिए, अब तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये तो कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो गई। अब इसको कैसे कम करें? अब भाई तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, अगर आप ऐसे करने बैठे 3.14 1.02, रात हो जाएगी रात। आपको ऐसे नहीं करना। देखिए इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ करने की। देखिए हमारे पास आ गया ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये एक कोण का आ गया सी एस है, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉस्ट थी पेंट की, वो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। हमें जो पेंट करना है वो 50 कोण पर करना है, क्योंकि 50 कोण है। जब एक कोण का इतना एरिया आया, एक कोण का जब इतना एरिया है, तो 50 कोण का कितना आ जाएगा 50 इंटू, है ना, 50 इंटू, देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 50 कोण का कितना आ गया 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 होना, ठीक है ना। ये आ गया 50 कोण का एरिया, ये आ गया 50 कोण का एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे यहाँ पर जो कॉस्ट दे रखी है पेंटिंग की, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर होना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 12 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे निकालनी है 50 कोण की कीमत कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 होना, ठीक है। अब देखिए 12 को एज इट इज लिख रहे दो, 1 नीचे आएगा, लिखो ना लिखो बात बराबर है, इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू, देखिए 3.14 इंटू कितना हुआ 0.2 इंटू 1.02 होना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, थोड़ा सा उसको इधर लिया हूँ बस, ठीक है। अब देखिए, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। देखिए अब कैलकुलेशन हो गई बहुत ज्यादा बड़ी, देखिए 12 इंटू 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। अब इसको हम कैसे जल्दी करें? अब आप दिमाग लगाइए पहले। देखिए अगर मैं इस 12 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, 12 5 जो होता है 60, और ऑलरेडी एक मेरे पास जीरो है, मतलब हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है। तो 12 5 जो होता है 60, तो 600 हो गया। अब देखिए इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 होना, ठीक है। अब आप देखिए 314 है थोड़ा बड़ा नंबर, है ना। अगर मैं 314, अगर मैं पॉइंट यहाँ पर इसको हटाऊं, देखिए पॉइंट हटेगा, 2 जीरो कटेगा, पॉइंट हटेगा 2 जीरो कटेगा, क्योंकि 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो कट गया अपने, ठीक है। अब देखिए मेरे पास बचा 6 इंटू 314 इंटू 0.2 इंटू, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे जल्दी। अब आप कोशिश करिए आप इस सिक्स का मल्टीपल करिए आप किस में, इस 6 का मल्टीप्लाई करिए आप 2 में, 2 में करेंगे ना। आपने ऐसा करा, इस पॉइंट को हटा लिया, 1 जीरो नीचे, और इस पॉइंट को भी हटा लीजिए, 2 जीरो नीचे आ गए, ठीक है अपने। आपने इस 6 का मल्टीप्लाई करा 2 में, 6 दूनी होता है 12, 6 दूनी होता है 12, ठीक है। तो 314 एज इट इज, 6 दूनी 12 इंटू 102 बटे 1000, ठीक है। मेरे पास अब इतनी चीजें दे रखी हैं। अब आप क्या करेंगे, इस 12 का, अरे यार, देखिए इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 314 में, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 314 में। देखिए इसको मैं थोड़ा यहां लिखता हूं, देखिए 12 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 314 में, ठीक है। 12 का 314 में मल्टीप्लाई करिए, देखिए जब मैं 12 का मैं पहले करूंगा 4 में, 12 4 या कितना होता है 48, 12 4 होता है 48, तो यहाँ पर आया 8, 4 कैरी, 12 कम 12, 12 वन 12, 4 जोड़ूंगा 16, तो 6 यहाँ पर, एक कैरी, 12 तिया 36, 12 तिया 36, एक जोड़ूंगा 37, मतलब 37, 3768 आ गया। जब मैंने 314 का मल्टीप्लाई किया 12 में, तो कितना आ गया मेरे पास 3768 आ चुका, ठीक है, कोई बात नहीं, इंटू 102 अपॉन 1333, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ 102 है, ठीक है, 102 है ना, 102 भी नंबर बड़ा है, 102 भी बड़ा है, और 3768 भी बड़ा है। अगर आप देखिए नंबर बड़े हैं यहाँ पर, तो आप देखिए इससे भी कर सकते हैं, इससे टाइम लगेगा और गलत होने के भी चांसेस हैं। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा।
अगर आप देखें 102 को ब्रेक करने की, ठीक ना, अगर आप 102 को ब्रेक करने की देखें तो मुझे पता है 102 को अगर मैं जैसे मान लो ब्रेक करता हूं, अगर आप इनकेस 2 से काटते हैं, मान लीजिए आपको 102 को पता नहीं किससे काट सकते हैं, मान लीजिए मैंने 2 से काटा, 2 5 10 2 1 2 ना, अब मुझे देख रहा है ये 3 से भी कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 3 होता है 51, 17 से काट दिया मैंने और फिर 3 से काट दिया, ठीक ना। तो 102 को जो मैंने 102 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, 102 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 17, 70 सीख होता है 102, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पहले 102 को मैं यहां पर ये लिख सकता हूं 6 इंटू 17, 6 इंटू 17, तो आप क्या करिए 3768 को 6 इंटू 17, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, मैं यहां पर ऊपर करता हूं कैलकुलेशन यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए आप पहले 6 का करिए मल्टीप्लाई इसमें 3768 में, देखिए 6 8 होता है 48, 6 8 48, 4 यहाँ पर कैरी, 6 6 36, 36 में 4 जोड़ूंगा 40, तो 0 यहाँ पर 4 कैरी, 6 7 जो होता है 42, 42 में 4 जोड़ेंगे 46, 6 यहाँ पर आया 4 कैरी, 6 जो होता है 18, 6 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22,608 इंटू 17 अपॉन 1000 नीचे, ठीक है ये 1000 है। अब आप 17 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 17 5 85, 70 सीधे 1 17 8 कितना होता है 136, 136। अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज फोकस करिए, अब मेरे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 8 है ना, अब मेरे पास 36 है। देखिए जब यहाँ पर 0 आ चुका है ना, तो जब मेरे पास देखिए 17 8 जो होता है 136, और जब मेरे पास यहाँ पर 0 आ चुका है, 0 आ चुका है, तो मैं एक साथ इन दो डिजिट को, दो नंबरों को यहाँ पर लिखूंगा। इनकेस अगर यहाँ पर 0 ना होता 1 होता तो मैं सिर्फ एक डिजिट को नीचे उतारता, सिर्फ एक डिजिट को लिखता, बाकी दो डिजिट अपनी ये 1 और 3 कैरी में आती, बट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है तो मैं 2 को लिखूंगा, ठीक ना। तो 17 8 जो होता है 136, तो मैंने यहाँ पर 3 6 लिखा, समझ गए आप, 1 को मैंने यहाँ पर 6 के ऊपर कैरी कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब आप 17 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आएगा, इसीलिए। अब देखिए 17 6 कितना होता है, 17 5 85, 17 6 होता है 102, 102 में जब मैं एक जोड़ूंगा, क्योंकि अपने पास एक ही क्या आती, एक अपने पास क्या है कैरी, 102 में जब मैं एक जोड़ूंगा 3, 103 आया, तो 3 मैंने लिख लिया 10 कैरी। यहां पर मैंने 2 क्यों नहीं लिखो, 2 एक साथ क्यों नहीं लिखी, 2 डिजिट, क्योंकि 0 नहीं है। तो 17 6 102, उसमें मैं एक जोड़ूंगा 103, तो 3 लिख लिया 10 कैरी। 17 टू 34, 17 टू 34, 34 में 10 जोड़ोगे, 34 में 10 जोड़ोगे 44, 44 का आपने 4 लिख लिया, 4 कैरी, 4 कैरी। और 17 टू 34, 17 टू 34 30, 17 टू 34, 34 में 4 जोड़ोगे, 34 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 38 आएगा, और 1000 यहाँ पर कैरी। अब आप 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट कितने में लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगेगा 1 2 3, तो आपका जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा 384, 384.336, इसको मैं अप्रोक्स में लिख सकता हूं 385, 385 नहीं, आप ऐसे लिखिए 384.336 को आप क्या लिख सकते हैं 34 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर आते हुए ये कॉस्ट आ गई है टोटल पेंट की, जो हमने 50 कोन पर क्या करिए पेंट करिए, ठीक है ना, पेंट करिए। बस देखिए यही क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा थोड़ी कैलकुलेशन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। बाकी आपकी एक्सरसाइज पहले खत्म होते हुए आपको ये कैसी लगी मेरी वीडियो, देखिए मैंने सभी क्वेश्चनों को स्मार्ट अप्रोच से आपको बताया है, कैसे आपको कैलकुलेशन को तेज करना है। सबसे पहले आपको टेबल याद कर लीजिए, सबसे पहले 20 तक टेबल याद कर लीजिए, और स्क्वायर याद कर लीजिए 30 तक, और क्यूब याद कर लीजिए आप 20 तक, ठीक है ना, तभी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट बन पाएगी। अब आप अगर मैं आपसे पूछूं 25 का स्क्वायर, जब तक आपको ये नहीं पता होगा 25 का स्क्वायर 625 होता है या 24 का स्क्वायर 576 होता है, तब तक आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी। आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे 1 मिनट तो वहां लगा देंगे उसको, तो इसीलिए स्क्वायर क्यूब याद करिए, टेबल्स अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। मान लो 17 6 जा कितना होता है, 17 75 जा कितना होता है, तो जब तक आपको टेबल्स एक बार में याद नहीं होंगी ना कि 17 5 जा, अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं 17 3 जा कितना होता है, 17 6 जा कितना होता है, तो आप जब तक आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं होगी, तो इसीलिए आपको टेबल्स रटी होनी चाहिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो अपना देखिए अब आज हम लोग ने देखिए क्या क्या चीजें पढ़ी हैं इस क्लास के अंदर। देखिए मैंने सबसे पहले आपको कोन पढ़ाया, कोन में मैंने आपको सारे फॉर्मुलेज, सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना, कोन से जितने भी रिलेटेड, और फिर हमने उसके एग्जाम्पल करे उससे रिलेटेड, और एक्सरसाइज करी कोन के ऊपर। जो एक्सरसाइज अपनी पहली थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है,
अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अब उसमें हम एग्जाम्पल्स और जो अपना स्फीयर और हेमिस्फीयर है वो पढ़ेंगे, और उसके संग जो क्वेश्चन होंगे हम उसमें वो करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी मेरी 1 से 2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। और मैं स्टूडेंट्स यही कहूंगा, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक मेरी ये वीडियोस पहुंचे, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अपना, तो चलिए स्टूडेंट्स बाय, और ठीक है ना, बाकी 1 से 2 दिन में मिलते हैं।